हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका पीएसएल हैंजिंग मैथमेटिक्स में। जैसा कि हमारे सभी दोस्तों को पता होगा कि चैप्टर 7 जिसका नाम है मल्टीपल इंटीग्रल्स बीटा गामा फंक्शन का वीडियो मैंने अपलोड करना शुरू कर दिया है, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे आपका इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम 7.1 सॉल्व करेंगे। जितना हो सकेगा उतना हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि टोटल आपके क्वेश्चन उसमें 19 है। इसमें आपके 19 क्वेश्चन टोटल हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि वन वीडियो में इसको किया जाए। ओके, तो जितना हो सकेगा मैं करूँगा, आपको बाकी जो क्वेश्चन बच जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है इसके इंट्रोडक्शन का, तो उसमें मैंने डिटेल से समझाया हुआ है इसके बारे में। देखो, आपको इंट्रोडक्शन का वीडियो मेरा ज़रूर देखना चाहिए, उसमें मैं डिटेल से समझाता हूँ कि क्या चीज़ है ये जो हम करने वाले हैं प्रॉब्लम, उसको हम कैसे करते हैं। तो आपको उसको ज़रूर देखना चाहिए। आप उसको इग्नोर मार देते हो, डायरेक्ट प्रॉब्लम पे आ जाते हो, जो कि सही नहीं है। फ्रेंड्स, अभी मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से मैं अपने मन का एक बात कहना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, मैं सच बोल रहा हूँ, आप लोगों का सपोर्ट मुझे दिख ही नहीं रहा है। मैं पूरा दिन बैठ के नोट्स तैयार करता हूँ, जिससे मैं आपको बेहतरीन तरीक़ा से समझा सकूँ। रात को मैं वीडियोस बनाता हूँ, फिर उसको अपलोड करता हूँ। ये जो वीडियो बन रहा है ना, ये रात को बन रहा अभी। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ। आपका कमेंट आता है कि 10 चैप्टर अपलोड कर दो, 7.3 अपलोड कर दो, 7.2 अपलोड कर दो, 7.8 अपलोड कर दो, थोड़ा जल्दी जल्दी प्रॉब्लम को अपलोड किया करो। तो फ्रेंड्स, सिर्फ मैं ही सुनूँ आप लोगों का, आप नहीं सुनोगे मेरा। जो मैंने 75 डेज़ का चैलेंज लिया हुआ है, आप लोगों के लिए तो लिया हुआ है। आप जानते हो मैं बहुत आलसी हूँ। फ्रेंड्स, मैं जब यूट्यूब करता हूँ तो देखता हूँ कि इसका सलूशन कहीं पे नहीं है, और मुझे ये भी पता है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये सारी समस्याओं को देखते हुए मैंने यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना शुरू किया, जिससे मेरे भाइयों को हेल्प हो पाए और मैं वीडियो डेली अपलोड कर पाऊँ, अपने आलसी पंथी से बाहर निकल पाऊँ, जिससे आप लोगों का हेल्प हो पाए। जब मेरा 75 डेज़ का चैलेंज देखोगे, तो जो पहला वाला जो पॉइंट है वो आपका ही है, आपसे रिलेटेड ही है। उसमें लिखा गया है कि डेली बेसिस पे आपको 20 लेवल के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने आलसी पंथी से निकल के आप लोगों के लिए पहला जो है प्रायोरिटी रखा कि आपका वीडियो पहले मिलना चाहिए। और आपका फ्रेंड्स, आपका क्या है? जिस लेवल से मेरा चैनल ग्रोथ कर रहा है, उस लेवल से तो कछुआ भी नहीं चलता। यहीं पे अगर ये इंटरटेनमेंट चैनल होता, कॉमेडी चैनल होता, तो कब का ये ग्रोथ कर गया होता। लेकिन ये एजुकेशनल चैनल है, तो इसको लग रहा है भैया समय, इतना टाइम लग रहा है। 6 चैप्टर तक मैंने अपलोड कर दिया है, पूरा कम्प्लीटली अपलोड किया है, लेकिन क्या रिस्पॉन्स है? रिस्पॉन्स क्या है? देखो, सब्सक्राइबर देखो, अभी कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, सपोर्ट करो यार, मेरा 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि जितना फास्ट मूविंग ये चैनल होगा, जितना फास्ट जाएगा ये आगे, उतना ही जल्दी जल्दी वीडियो आएगा। हो सकता है कि आपको एक दिन में 2 वीडियो मिल जाए, हो सकता है आपको 3 वीडियो मिल जाए एक दिन में, हो सकता है कि इस बुक को कंप्लीट सॉल्व करने में जो 1 साल लगेगा वो आपका 6 महीना में हो जाए, हो सकता है 4 महीना में हो जाए। तो ये भैया आप पे डिपेंड है। जितना आप सपोर्ट करते हो, उतने अंदर मोटिवेशन आते हैं मेरे अंदर, ठीक है? उसके अनुसार मैं काम करता हूँ। नहीं तो वही आपका पर डे एक वीडियो जाएगा, क्योंकि आपका 75 डेज चैलेंज में लिखा हुआ है, तो वो मैं तोड़ नहीं सकता। मैं जो चीज़ें बोल सकता हूँ वो मैं ज़रूर करता हूँ। भाई देखो, जो भी होता है हम लोग एक दूसरे के सपोर्ट से आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो बढ़ते हैं एक दूसरे के सपोर्ट से ही बढ़ते हैं। आप मेरा कर रहे हो, मैं आपका कर रहा हूँ, तो इस तरह से हम दर्द समझ रहे हैं, ठीक है? मैं आपका दर्द समझ रहा हूँ, लेकिन आपको भी समझना चाहिए ना मेरा दर्द। देखो, मुझे पता है कि बहुत सारे भाई लोग जो हैं फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, और जो फ़ीस अफोर्ड कर भी पा रहे हैं तो उनको बहुत कम हैं ऐसे टीचर जो बेहतरीन तरीके से समझा पा रहे हैं, चाहे उनकी समस्याओं को समझ पा रहे हैं, प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं, कैसे समझाना है कैसे नहीं। तो भाई, मैंने ये चीज़ें फेस की है, ठीक है? मैंने ये चीज़ें फेस की है, उसके अनुसार ही मैं काम कर रहा हूँ। मुझे पता है कि किस तरह से ये सब समस्याओं को झेलते हैं मेरे भाई लोग, फ्रेंड्स कैसे झेलते हैं। तो ये सब देखते हुए मैंने जो है यूट्यूब पे फ्री जो है कोर्सेस लाना शुरू कर दिया, पूरा कंप्लीट कोर्सेस लाना शुरू किया है। कोई भी चीज़ अगर मैं इन केस फ्यूचर में कोई चीज़ और अपलोड करता हूँ, तो फ्रेंड्स उसका भी कंप्लीट ही ले आऊँगा, चाहे वो गेट हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो फ्रेंड्स मैं वो कंप्लीट ही लाऊँगा। तो ये चीज़ें तब हो पाएगी ना जब हम लोग साथ में रहेंगे, ठीक है? तो सपोर्ट करो यार, ऐसे नहीं होता, ठीक है? देखो, हो सकता है कि ये जो नंबर आपको दिख रहा है 100K, ये बड़ा नंबर आपको दिख रहा है, लेकिन मुझे ये पता है अच्छे से
कि अगर आप लोगों का प्यार सपोर्ट बरस जाए एक बार किसी भी चैनल पे, तो ये भैया नंबर बड़ा नहीं रहता, ये छोटा हो जाता है। इस नंबर को क्रॉस करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती है, बहुत छोटी बात हो जाती है, क्योंकि सब कुछ मुझे पता है कि आप लोग कुछ भी कर सकते हो। तो जब आप लोग कुछ भी कर सकते हो तो फ्रेंड्स मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स सपोर्ट करो, जल्दी से इस नंबर को क्रॉस कराओ। मैं कोई 1 मिलियन नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे 100 की ही बोल रहा हूँ। बहुत कम नंबर है, आपके कंपेरिजन में बहुत कम नंबर है। आप लोगों का सपोर्ट हो जाए तो ये नंबर कुछ भी नहीं है। देखो फ्रेंड्स, मैं इतना बोलता नहीं हूँ, लेकिन मेरे चैनल का लो लेवल का ग्रोथ देख के ये मन से मेरे निकल पड़ा। फ्रेंड्स प्लीज़ इस चैनल को फास्ट ग्रोथ कराओ, जिससे मैं आपके लिए फास्ट काम कर पाऊँ और हम लोग साथ साथ जो है किसी भी गोल को अचीव कर पाएँ। चलो वीडियो शुरू करते हैं। प्रॉब्लम 7.1 पहला क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा हुआ है इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स 1 to 7, मतलब 1 से लेकर 7 नंबर क्वेश्चन तक आपको इवेलुएट करना है इंटीग्रल्स को। तो पहला देखो ये आपका दिया हुआ है, इसे करते हैं। तो देखो ये पहला क्वेश्चन आपका, इसको इवेलुएट कैसे करते हैं इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है थ्योरी पार्ट में। देखो मैंने थ्योरी पार्ट में सेकंड मेथड में मैंने बताया हुआ है कि अगर जो है आपका x का लिमिट y का फंक्शन हो और y का लिमिट जो है कांस्टेंट हो, तो आपको इस मेथड का यूज़ करना है। यानी पहले आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने हैं, ओके, फिर उसके बाद आपको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैं पहचानूंगा कैसे कि कौन सा x का लिमिट है और कौन सा y का लिमिट है। तो देखो, अगर आपका लिमिट में y गिवन है, y दिया हुआ है, तो समझना वो x का लिमिट है, ओके, समझ गया। और बाकी जो बच जाएगा वो दूसरे का लिमिट है, ठीक है। तो पहले को सिर्फ पहचानना है, दूसरा बाकी बच जाएगा उसको रख देना है, समझ आ गया। जैसे इसमें देखो y है y², तो ये किसका लिमिट है, ये x का लिमिट है फ्रेंड्स। और x का लिमिट जो है अगर y का फंक्शन हो तो हमें सेकेंड मेथड यूज़ करना है, यानी हमें पहले इसे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने हैं, फिर हमें y के रेस्पेक्ट में करना है। तो हमें सोल्यूशन के लिए जिसके रिस्पेक्ट में हमें पहले करने हैं उसे हमें पहले लिखना है और बाद वाले को बाद में लिखना है। तो उसी तरह से हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है dx dy को। देखो कैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। पहले मैंने बताया आपको कि x के रिस्पेक्ट में करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, y हमारे काम का नहीं है तो y को मैं दूसरे वाले के साथ भेज दूँगा, ओके। तो ये 1 से लेकर 2 है, यहाँ पे आ जाएगा आपका dy, ओके। ये y से लेकर y² है और हमें x के रिस्पेक्ट में करने हैं तो dx हमारा आ जाएगा, ओके। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो देखो 1 से लेकर 2 dy, अब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, x हो जाएगा लिमिट y से लेकर y²। उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 से लेकर 2, अब देखो इसमें लिमिट पुट करो, ये dy अभी छोड़ दो यहाँ पे, इसमें लिमिट पुट करो, x की जगह एक बार y² रखो, x की जगह पे एक बार y रखो, ओके। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखो आप। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 से लेकर 2 और यहाँ पे लिख सकते हैं y माइनस y y² - y dy। अब हमें इसे y के रिस्पेक्ट में करने हैं, बाकी जो बच जाएगा उसी के रिस्पेक्ट में कर देंगे ना। पहला वाला में सिर्फ समस्या आता है कि पहले किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो पहले मैंने आपको बता दिया, उसी तरह से करो, ओके। तो अब आपको y के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखो जब इसको y के रिस्पेक्ट में करोगे, y² का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हो जाएगा y⁴/3 हो जाएगा, y का y²/2 हो जाएगा, ओके। 1 से लेकर 2 पुट कर देंगे लिमिट। अब y की जगह एक बार 2 और एक बार 1 पुट करेंगे, तो अपर लिमिट पुट करते हैं, यानी हम 2 पुट कर रहे हैं, तो 2⁴3 यहाँ पे 2 पुट करो y की जगह, 2⁴3 क्या होता है, 8 होता है, 3। अब यहाँ पे y की जगह 2, तो 2⁴2 क्या हो जाएगा, 2⁴2 आपका 4 हो जाएगा, तो 4/2 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट देखो 1 पुट करो, तो इसमें 1 पुट करोगे तो 1/3 हो जाएगा, ये इसमें पुट करोगे तो यहाँ पे आपका 1/2 हो जाएगा। लेकिन लोअर लिमिट है तो माइनस चलेगा, तो ये माइनस क्या होगा, प्लस कर देगा इसको, ये माइनस है ना फ्रेंड्स, प्लस कर देगा इसको। अब कुछ नहीं करना, इनका एलसीएम ले लो, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 6, इनको सॉल्व करो, यहाँ पे आएगा 16, यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 3, ओके। ये तो सिंप्लीफिकेशन है, और ऊपर सबको जोड़ घटाव कर लोगे तो ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा। ये आपका आंसर है, कितना सिंपल है। पहला क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन ये आपका दिया हुआ है। आप बोलोगे कि इसमें तो दोनों कांस्टेंट है, कोई जो है किसी का फंक्शन नहीं है, कोई मतलब वेरिएबल नहीं दिख रहा है लिमिट में,
तो इसको कैसे करेंगे, इसको पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देखो फ्रेंड, इस केस में आपको देखने हैं कि पहले किसके रिस्पेक्ट में दिया गया है। इसमें देखो पहले इसमें dy दिया गया है, उसके बाद dx दिया गया है, तो आपको dy के रिस्पेक्ट में पहले करने हैं। ठीक है, याद रहे ये तभी करना जब आपका दोनों कांस्टेंट दिया हो। लिमिट देख सकते हो 1 से लेकर 2 और 3 से लेकर 4 दोनों कांस्टेंट है। तो इस केस में आपको देखने हैं कि पहले किसके रिस्पेक्ट में गिवन है। तो देखो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में dy दिया हुआ है, तो आपको dy के रिस्पेक्ट में पहले करना है, उसके बाद x के रिस्पेक्ट में करना है। तो हम इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें y के रिस्पेक्ट में करना है, तो y वाला को हम लिख देंगे इसके साथ, और जो हमारे काम का नहीं है वो दूसरे के साथ भेज देंगे 1 से लेकर 2, और यहाँ पे ये dx आ जाएगा क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पहले। और यहाँ पे आपका एक्स वाई प्लस e⁻y और dy हो जाएगा। इसको करो इंटीग्रेट, तो 1 से लेकर 2 dx, इसको छोड़ दो, इसको करना है हमें। तो देखो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो क्या होगा y के रिस्पेक्ट में, तो x आपका कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा, और y का हो जाएगा y²/2, और e⁻y का क्या होता है, e⁻y ही होता है। ठीक है, लिमिट पुट कर दो 3 से लेकर 4। अब हम इस लिमिट को इसमें रखेंगे, तो 1 से लेकर 2। ओके, देखो क्या हो जाएगा। देखो एक बार जो है अब 4 पुट करो, अपर लिमिट पुट करो जहाँ जहाँ भी आपका y है, तो जहाँ जहाँ भी y है वहाँ पे मैं 4 पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ 4 पुट करूँगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, तो ये 16x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 4 पुट करूँगा तो e⁻4 हो जाएगा ये, माइनस लोअर लिमिट अब पुट करूँगा। तो देखो 3 पुट करूँगा जहाँ जहाँ y है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 9x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और उसके बाद आपका माइनस हो जाएगा लोअर लिमिट के कारण, है ना। e⁻y है तो y की जगह मैं 3 पुट करूँगा, e⁻3 हो जाएगा। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पे dx लिख दूँगा, ये वाला dx। देखो जो चीज़ हो सकती है एक साथ उससे मैं कर दूँगा जोड़ घटाव करके। देखो ये देखो 16x डिवाइड बाई 2 है, 9x डिवाइड बाई 2 है। ओके, तो 16 में से 9 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, 7x/2 हो गया ये, और उसके बाद जो बाकी बचा उसे लिख दो, जैसे प्लस e⁻4 माइनस e⁻3, इसको कर लो ब्रैकेट। ठीक है, और dx हो जाएगा। अब हमें x के रिस्पेक्ट में करने हैं, तो x के रिस्पेक्ट में हम करेंगे इसको। तो देखो क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में करने से 7/2 कांस्टेंट है आपका, x का होता है x²/2, और आपका प्लस ये कांस्टेंट है पूरा, ये तो पूरा कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट का किसी भी कांस्टेंट का जो है आप करते हो इंटीग्रेशन, देखो जैसे यहाँ पे आपका 1 रहता है, ठीक है, उससे हमें x के रिस्पेक्ट में करने होते हैं, तो ये क्या होता है, x होता है। ओके, कोई भी कांस्टेंट हो वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है सिंपली, है ना, dx का ही इंटीग्रेशन होता है एक्चुअल में। अगर यहाँ पे 4 है तो 4 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन होता है। तो सेम थिंग आपका यहाँ पे होगा, ये एज इट इज़ रहेगा, e⁻4 माइनस e⁻3, ये कांस्टेंट है इसलिए, है ना, और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होता है। ओके, लिमिट पुट करेंगे 1 से लेकर 2, है ना। अब देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे एक बार 2 पुट करो, फिर लोअर लिमिट पुट करो, अपर पहले पुट करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं 2 पुट कर रहा हूँ, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ओके, और 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ऊपर 4 हो गया, और नीचे 2 दूनी के 4। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई तो 4 हो जाएगा, ऊपर भी 4, तो 4 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 7। समझ में आ गया। उसके बाद प्लस e⁻4 माइनस e⁻3, x की जगह पे 2 पुट करो तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके चलो ठीक है। उसके बाद माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह पे 1 पुट करो, तो देखो 1 जब पुट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 7 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। ये जब 1 पुट करोगे तो ये 1 हो जाएगा, 7 × 1 आपका 7 हो जाएगा, और 2 दूनी के 4, है ना, माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह पे 1 यहाँ पे पुट करो, तो आपका एज इट इज e⁻4 माइनस e⁻3 हो जाएगा। ओके, माइनस के साथ क्योंकि ये लोअर लिमिट है। ओके ठीक है, हम देखो अब यहाँ पे 7 में से 7/4 को माइनस करो, क्या आएगा। तो देखो इसको साथ में ले लेता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो 7/4, अब देखो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ e⁻4 माइनस e⁻3 है, और यहाँ पे 1 टाइम्स है, तो 2 में से 1 जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, है ना। तो प्लस e⁻4 माइनस e⁻3 हो जाएगा, ये आपका 1 बचेगा। ओके, अब देखो 7 में से 7/4 को करो, तो 7 चौके 28 हो जाएगा, 4 एलसीएम ले लो, 7 चौके 28, और 28 में से 7 जाएगा तो 21 हो जाएगा ये।
और नीचे आपका 4 आ जाएगा। ओके, प्लस e⁴ माइनस e⁴। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। पहला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड नंबर। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंट है। यहाँ पे देखो e⁴x/y है जो कि गलत है, e⁴y/x होगा, उल्टा y/x, x/y नहीं y/x होगा। तो इसको आपको सही कर लेना है। और इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो 0 से लेके x दिया है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये किसका लिमिट है, y का लिमिट है, क्योंकि देख सकते हो लिमिट में x है, लिमिट में x है, इसलिए y का लिमिट है। और थ्योरी पार्ट में मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपका लिमिट जो है y का x का फंक्शन हो, x का फंक्शन दिया हो और x1 x2 कांस्टेंट दिया हो, ओके, तो आपको इस मेथड का यूज़ करना है। यानी पहले आपको y के रिस्पेक्ट में करने हैं, ओके, पहले आपको y के रिस्पेक्ट में करने हैं, बाद में आपको x के रिस्पेक्ट में करने हैं। तो देखो इसको करते हैं सॉल्यूशन। तो पहले हमें किसके रिस्पेक्ट में करने हैं, y के रिस्पेक्ट में करने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ लिमिट है ना, y का लिमिट है ये, और y x का फंक्शन है। ओके ठीक है, तो उसके अनुसार हम जो है इसको कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूट। जो हमारे काम का नहीं है उसे इधर भेजेंगे दूसरे के पास। जैसे dx हमारे काम का नहीं है अभी, 0 से लेके x e⁴y/x dy। ओके, इसको आपको पहले कर लेने हैं ऐसे सेपरेट, जिससे आप क्लियर समझ पाओ कि किसके रिस्पेक्ट में पहले करना है। अब हमें इसे y के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखो y के रिस्पेक्ट में e⁴y/x है, इसको हमें y के रिस्पेक्ट में करना है। तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो e⁴y/x होगा और 1/x से डिवाइड हो जाएगा। ओके, और 0 से लेके x। अभी बोलोगे कैसे हुआ, मैं बताता हूँ। जैसे देखो अगर e⁴2x दिया है, तो हम अगर इसे इंटीग्रेट करते हैं तो ये होता है e⁴2x डिवाइडेड बाई 2 होता है। यानी इस वेरिएबल में जितना से भी मल्टीपल होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्या है आपका y/x है ना, तो y/x कहने का मतलब है कि 1/x इंटू वाई है। समझ गए, क्या है ये, 1/x इंटू वाई है, समझ गए। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या है, कॉन्स्टेंट से बिहेव करेगा। अभी हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो x यहाँ पे अभी कॉन्स्टेंट से बिहेव करेगा। तो ये कांस्टेंट हो गया पूरा। तो जो कांस्टेंट होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, यही किया है मैंने, ठीक है। देखो 1/x, समझ गए। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो 0 से लेकर 1, यहाँ पे देखो ये 1/x है, जब इसको अरेंज करेंगे तो x आपका ऊपर चला जाएगा, है ना, तो x यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं e⁴y/x और 0 से लेके x, और यहाँ पे dx लिख रहे हैं, क्योंकि अब एक ही बच गया जिसके रिस्पेक्ट में हमें करने हैं। तो 0 से लेकर 1 हो जाएगा ये, और x यहाँ पे क्या होगा, y की जगह एक बार x पुट करो, एक बार 0 पुट करो। तो y की जगह पे आप जब x पुट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे x डिवाइड बाई x हो जाएगा। ओके, x तो पहले से नीचे है और y की जगह x मैंने पुट कर दिया। 0 पुट करोगे तो ये पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा, तो e⁴0 हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 1x। अब e⁴x आपका x ख़त्म हो गया, तो ये बचा यहाँ पे, और e के पावर 0 मतलब क्या होता है, 1 होता है। किसी के पावर 0 हो 1 ही उसका वैल्यू होता है। अब ये जो आपका है ये कांस्टेंट है, तो e-1 जो है इसको बाहर करो, बचा आपका 0 से लेकर 1 x dx। ओके, e-1 और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, 0 से लेकर 1 लिमिट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, e-1। ओके, एक बार जो है आप x 1 पुट करो तो ये 1/2 हो जाएगा, और 0 पुट करो तो ये 0 हो जाएगा। 1/2 को e-1 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा e-1 है ये, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ नंबर। देखो ये आपका दिया हुआ है, आप ध्यान से देखो, ये जो लिमिट दिया हुआ है किसका लिमिट है ये, देखो इसमें x है, इस लिमिट में x है, इसका मतलब क्या है, ये y का लिमिट है फ्रेंड्स। जब y का लिमिट जो है x का फंक्शन हो तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, यदि आपका y का लिमिट जो है x का फंक्शन हो तो हम इस मेथड का यूज़ करते हैं, यानी फर्स्ट मेथड यूज़ होगा, यानी पहले हमें y के रिस्पेक्ट में करने, उसके बाद x के रिस्पेक्ट में करने। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले y के रिस्पेक्ट में करने, तो y के
वाई वाला पहले लिखेंगे और जो बाकी बच जाएगा उसको हम दूसरे वाले के साथ भेजेंगे। तो 0 से लेकर 1 x ये जो वाला है dx इसको इधर भेजो क्योंकि इसको बाद में करना है। 0 से लेके 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बचा आपका क्या dy और नीचे आपका बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट का स्क्वायर और प्लस जो वाई है इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। देखो भाई इसको हम स्क्वायर कर देंगे तो फाइनली हमें यही मिलेगा, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी हम वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो जो आपका एक्स है यहाँ पे कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा, तो ये कोई कांस्टेंट है मान के चलो, कोई नंबर है, ओके कोई नंबर है। अब देखो ऐसा आपको दिख रहा है तो इससे आपको एक चीज़ याद आ रहा होगा, एक फार्मूला है, अगर ऐसा होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा होता है और इंटीग्रेशन डी एक्स है, तो ये फार्मूला चलता है 1/a tan इनवर्स x/a। ओके जस्ट अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ए की जगह पे आपका ये वाला पार्ट है, यहाँ पे जो है स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो है आपका ए की जगह पे है, ओके ये ए की जगह पे आ जाएगा, ओके और एस की जगह पे आपका वाई है, बस उठा के इसमें रखना है। तो रखते हैं भाई फॉर्मूले में, तो 0 से लेकर 1 dx और यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, तो इस फॉर्मूले पे उठा के रखते हैं तो 1/a, तो ए का काम कर रहा है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू tan इनवर्स x/a। तो इस जगह पे क्या है, यहाँ पे y है और a की जगह पे क्या है आपका ये वाला है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा। लिमिट पुट करो 0 से लेके 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में। अब यहाँ पे लिमिट पुट करो, तो 0 से लेके 1 लिमिट पुट करो, तो जहाँ जहाँ भी y आपको दिख रहा है वहाँ पे आपको इसको रखना है। आप लिमिट पहले पुट करो, ये देखो ये हो जाएगा 1 प्लस एस स्क्वायर, ओके tan इनवर्स y की जगह मैं रखूँगा ये वाला अपर लिमिट 1 प्लस एस स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, और नीचे भी आपका है 1 प्लस एस स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, ये कट जाएगा माइनस। अब लोअर लिमिट पुट करूँगा तो y की जगह पे यहाँ पे लोग 0 पुट करूँगा मैं, tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0 ही होता है। तो जब a 0 हो जाएगा तो इसको भी 0 कर देगा, साथ में मल्टीप्लाई है ना, तो 0 हो जाएगा ये। और आपका ये dx है जो ये बच गया था यहाँ पे लिख दिया मैंने, ओके। अब देखो क्या हो जाएगा हमारा, ये तो कट गया आपका, ये तो कट गया, तो जो कट गया तो यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया ना फ्रेंड्स। तो tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है π/4 होता है। 0 से लेकर 1 कॉन्स्टेंट है π/4, इसलिए मैंने बाहर कर दिया उसको, और बचा आपका ये वाला बचा सिर्फ, है ना, और ये आपका एक dx बचा और नीचे आपका ये बचा स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एस स्क्वायर। अब देखो जो आपको ये दिख रहा है ये भी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ये है आपका, है ना। अगर ऐसा दिया रहा है तो आपको इसको ऐसे लिखने हैं, यहाँ पे जो आपका a है, a की जगह पे यहाँ पे 1 है ना, ये 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो a की जगह पे आपका यहाँ पे 1 है और x की जगह पे x ही है, बस उठा के रख दो यहाँ पे, तो उठा के रख देना है इसमें, जहाँ जहाँ a है वहाँ 1 पुट कर दो। तो देखो उठा के रख रहा हूँ मैं, तो यहाँ से हो जाएगा π/4, ठीक है। इंटीग्रेट कर रहा हूँ इसको, तो मैं इसको छापूँगा, लिखूँगा यहाँ पे log x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर एज इट इज इसको छाप दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 से लेके 1। अब हम लिमिट पुट करेंगे, तो देखो π/4 कांस्टेंट है। अब यहाँ से पुट करो लिमिट, एक जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट करो, तो यहाँ पे 1 पुट करोगे, वहाँ पे 1 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 होता है, तो 1 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा अपर लिमिट के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, 1 1 2, ठीक है, माइनस। अब 0 पुट करो, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे 0 पुट करो, तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 1 रहेगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो 1 रहेगा बाहर निकलेगा तो 1 ही निकलेगा, तो यहाँ से आपका मिलने वाला log 1 है ना फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा, तो π/4, अब देखो log 1 का मान 0 होता है, इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 0, गूगल भी कर लोगे तो मिल जाएगा आपको, तो इसका मान होता है 0। तो फाइनली आपका बचा क्या, बचा आपका ये वाला, तो इसको लिख दो यहाँ पे log, इसको अरेंज करके लिख दो √2 + 1, बड़ा वाला को पहले उसके बाद छोटा वाला, इस तरह से। तो ये आपका आंसर हो गया फ्रेंड। देखो ये अगला क्वेश्चन है आपका 5th नंबर, इसको भी आपको इवैल्यूएट ही करना है, मतलब इसका मान आपको निकालने हैं
और जो आपको लिमिट लेने हैं इस इक्वेशन से लेने हैं। ये इक्वेशन आपका सर्कल का है और उसमें भी एक और कंडीशन है कि आपको पॉजिटिव क्वाड्रेंट वाले ही जो है एरियाज़ लेने हैं, उसी में आपको लिमिट लेने हैं। तो चलो इसको डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद लिमिट देखते हैं कि क्या हम लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करने होंगे, पहले लिमिट निकालने होंगे और लिमिट निकालने के लिए डायग्राम बनाना ज़रूरी है। बिना डायग्राम का आप जो है नहीं कर पाओगे। ओके, तो डायग्राम ज़रूर बना लेना। और डायग्राम कैसे बनता है, ट्रेसिंग आएगा जिसको वही बना पाएगा। ठीक है, तो ट्रेसिंग वाला वीडियो ज़रूर देखना। ट्रेसिंग आता है वो जो है कुछ भी कर सकता है, ट्रेसिंग पे ही डिपेंड है आपका कैलकुलस, समझ लो एक तरह से। भैया ट्रेसिंग आता है तो आपको बहुत सी चीज़ें आती है। अभी तो कुछ नहीं, सिंपल आ रहा है इक्वेशन। अभी जो दिया है आपका इक्वेशन, ये तो आपका सिंपल सा सर्कल है। ये तो आप लोगों ने देख के पहचान लिया है कि ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल है जिसका रेडियस ए है। तो इसको हम डायग्राम पहले बनाएंगे और जहाँ से हमें लिमिट लेने हैं, जहाँ तक लेने हैं उसको हम देखेंगे। तो ये बनाया भैया मैंने सर्कल, तो देखो ध्यान से। तो इसका ए रेडियस है सर, पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब इसका सेंटर है जो ओरिजिन है। तो ये हो गया दिस और दिस ए, तो ये आपका ए हो गया, माइनस ए हो गया, ये हो गया और माइनस ए हो गया ना, इस पॉइंट। अब इनको मिला देते हैं। हाथ से तो भैया ऐसे ही बन पाएगा, नहीं तो लेना पड़ेगा वही इंस्ट्रूमेंट। अब देखो ये हो गया आपका, लेट करो कि सर्कल है। ओके, रफ डायग्राम बनाना है, कोई ये नहीं कि आपको पूरा एकदम प्योर डायग्राम बनाना, पूरा ज्योमेट्री ही आपको पढ़ाया जा रहा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, रफ डायग्राम बना दो, कोई दिक्कत ना। अब देखो ये तो बन गया, अब हमें इससे लिमिट निकालने हैं। बात किया जा रहा है उसमें क्वेश्चन में दिया गया फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको लेने हैं। तो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मतलब इसके बारे में सिर्फ बात होगा, बाकी को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, सिर्फ इसको याद रखो। अब इसमें आपको लिमिट कैसे लेने हैं, तो लिमिट लेने के लिए आपको स्ट्रिप बनाने पड़ेंगे। और स्ट्रिप बनाने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि एक्स के पैरेलल स्ट्रिप लो या वाई के पैरेलल स्ट्रिप लो। देखो इसमें मेंशन नहीं है कि किसके पैरेलल, मतलब किसके रिस्पेक्ट में पहले करने हैं। ठीक है, तो आप जो है ले सकते हो यहाँ पे, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करो, फिर उसके बाद वाई के रिस्पेक्ट में करो। ओके, ये आपके ऊपर है, लेकिन हो सके तो कोशिश करना कि अगर नहीं दिया है किसके रिस्पेक्ट में पहले करना है, तो हो सके तो पहले वाई के रिस्पेक्ट में करना, उसके बाद एक्स के रिस्पेक्ट में करना। समझ में आ गया? हो सके तो मैंने बोला, ऐसा मेंशन ना दिया हो उसमें तो आप किसी के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, लेकिन ट्राई करना हो सके तो पहले वाई के रिस्पेक्ट में करना, उसके बाद एक्स के रिस्पेक्ट में करना। ठीक है, तो मैं वाई वाला ही पहले करूँगा। तो वाई वाला करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो जिसके रिस्पेक्ट में हमें करना होता है उसका हमें लिमिट लेना होता है। तो हमें वाई का लिमिट पहले लेना पड़ेगा, है ना। वाई का लिमिट हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लेना पड़ेगा। और जो वाई का लिमिट होता है वो उसमें एक्स होता है ना। वाई का लिमिट में एक्स होता है, यानी वाई एक्स का फंक्शन होता है। और फ्रेंड्स वाई कैसा होता है, वाई ऐसे होता है आपका, होता है ना, वर्टिकल होता है फ्रेंड्स, वर्टिकल होता है। तो हम वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे। समझ रहे हो मैंने क्या बोला, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो हमें वर्टिकल लेना पड़ेगा क्योंकि वाई वर्टिकल ही होता है। तो ये मैंने वर्टिकल स्ट्रिप ले ली। ठीक है भाई, तो देखो वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसमें से हमें वाई को सेपरेट करना होगा। तो इसको इधर भेजो, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर को इधर भेजो, तो ये वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। लेकिन आपको प्लस वाला लेना है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में सिर्फ बातचीत की जा रही है। तो वाई इक्वल टू पर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है फ्रेंड्स, है ना, मैंने बताया ना पॉजिटिव क्वाड्रेंट ही फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो आपको पॉजिटिव वाले ही सेफ लेने हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला कर्व जो दिख रहा है आपको इस तरह से, ये क्या है एक्चुअल में, ये है वाई इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। इसी से ये जो है आपका ड्रॉ हुआ है। तो देखो हम वाई का लिमिट ले रहे हैं। अब स्ट्रिप पे ध्यान देंगे। स्ट्रिप का एक पार्ट और दूसरा पार्ट, दो पार्ट है। देखो एक यहाँ पे टच कर रहा है और एक यहाँ पे टच कर रहा है। तो यहाँ पे जब टच कर रहा है तो यहाँ पे वाई का वैल्यू क्या है, वाई का लिमिट क्या है बताओ। यहाँ पे क्या है, ये एक्स एक्सिस है ना फ्रेंड्स, ये तो एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, वाई क्या होता है, एक्स एक्सिस पे जीरो होता है। तो दिस पॉइंट इज वाई इक्वल टू जीरो। समझ रहे हो, ऊपर की ओर जा रहे हैं हम लोग। एक
पॉइंट ए पे और एक पॉइंट ए पे है, दो जगह पे आपका टच कर रहा है ये स्टेप। तो पहले पॉइंट पे टच जो कर रहा है वहाँ पे वाई का मान क्या है 0। ओके, वाई का मान क्या है 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो पहले वाई के रेस्पेक्ट में करें तो वाई का लिमिट लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई इक्वल टू 0, लोअर लिमिट मिल गया। ओके, कहाँ दूसरा वाला पॉइंट कहाँ पे टच कर रहा है इसका, दूसरा वाला स्टेप का पॉइंट कहाँ पे टच कर रहा है यहाँ पे, यानी इस कर्व पे टच कर रहा है। और इस कर्व का इक्वेशन वाई के फॉर्म में क्या है, ये आपका है। तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पे वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे वाई इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है, 0 से लेके 10 लिख सकते हो, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसे भी एग्ज़ाम में लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे मत लिखो, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा वाई के रेस्पेक्ट में करें तो वाई वाला यहाँ पे लेंगे, है ना, वाई वाला लेंगे, एक्स तो कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा ना, और ये हो जाएगा डी वाई। बाकी जो बच जाएगा, जैसे यहाँ पे एक्स बच गया, डी एक्स बच गया, इसको दूसरे वाले के साथ भेज दो। क्लियर, समझ में आ रहा, यहाँ पे लिख दो सॉल्यूशन। ओके, अब इसका लिमिट बाकी है अभी। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इसका लिमिट बाकी है, यानी एक्स का लिमिट देखते हैं। अब देखो वाई का लिमिट ले लिया तो हमें एक्स का लिमिट लेना है। तो देखो इसके लिए आपको स्टेप को मूव करवाना है। क्या करवाना है, मूव करवाना है। इसको आपको यहाँ से शुरू करना है, चाहे यहाँ शुरू करो। ठीक है, सबसे मिनिमम पॉइंट से ही शुरू करो, जैसे यहाँ से आपको शुरू करना चाहिए, ओरिजिन से ही शुरू करना चाहिए। तो देखो यहाँ से आप शुरू करो और इधर ले जाओ। तो जब ये यहाँ पे आएगा, ये स्टेप सपोज करो यहाँ पे है, ठीक है, एकदम सटा हुआ है, तो इस पे होगा तो वाई एक्सिस पे आ जाएगा, ये पूरी तरह से ये स्टेप वाई एक्सिस पे आ जाएगा। तो वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है फ्रेंड्स, 0। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब स्टेप यहाँ से गया और इस तरह से चलते जा रहा, लास्ट कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है। यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है बताओ, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्स का वैल्यू क्या है। इस पॉइंट पे तो बोल दिया कि एक्स इक्वल टू 0 है, क्योंकि हम एक्स का लिमिट देख रहे हैं, इसलिए हम एक्स का वैल्यू देखेंगे। तो एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे एक्स का वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पे एक्स का वैल्यू ए है फ्रेंड्स, देखो ए है, तो दिस पॉइंट इज ए, तो एक्स इक्वल टू ये ए है। ओके, अब तो कुछ करना ही नहीं है, बस इंटीग्रेट कर डालो। तो देखो भैया ये हो गया 0 से लेके ए। ओके, एक्स डी एक्स, वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर बाई 2 होता है। ठीक है, अब लिमिट पुट करते हैं 0 से लेके ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू पुट करो। अपर लिमिट पहले पुट करेंगे 0 से लेके ए एक्स, और यहाँ पे पुट करो। तो देखो वाई की जगह पर जब इसको आप पुट करोगे तो जो इसका स्क्वायर रूट है वो गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, माइनस वाई की जगह पर 0 पुट करो तो ये 0 हो जाएगा, और जो ए डी एक्स है इधर लिख दो। अब यहाँ पे जो 2 है नीचे, इसको बाहर भेजो तो 1/2 बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है इसलिए। 0 से लेके ए एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 हो जाएगा ना। ठीक है, 2 पहले से एक यहाँ पे है तो 3 हो जाएगा ना फ्रेंड्स, और यहाँ पे डी एक्स। अब देखो आगे हम क्या कर सकते हैं, तो 1/2 इसको इंटीग्रेट करो तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ये, और यहाँ पे एक्स के पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4/4 हो जाएगा। लिमिट 0 से लेके ए, यहाँ पे लिमिट पुट करो तो 1/2, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है पहले से, और ए पुट किया एक्स की जगह पे, ए भी ए स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए के पावर 4 हो जाएगा डिवाइड बाई 2 माइनस ये 4 है, और यहाँ पे ए पुट करो एक्स की जगह पे हो जाएगा यहाँ पे ए के पावर 4/4 हो जाएगा। ओके, ए के पावर 4/2 और माइनस ए के पावर 4/4। ठीक है, इसमें से इसको जब आप घटाओगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये आपका आएगा ए के पावर 4/4 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आएगा, मल्टीप्लाई करो 4 दूनी के 8, ए के पावर 4/8, ये आपका आंसर है। पहला क्वेश्चन करते हैं 6 नंबर। ये देखो आपको दिया, इसको भी आपको इवेलुएट करने हैं। अब इसमें दिया गया है ओवर द एरिया बाउंड बाय द एलिप्स, यानी लिमिट आपको इस एलिप्स से लेने हैं, और ओवर मतलब पूरा। ठीक है, आपको पूरे जो है एलिप्स में जो भी आपका एरिया बन रहा होगा, जैसे इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट शिफ्ट दिया गया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आप लिमिट ले सकते हो, लेकिन इसमें आपको पूरे
एलिप्स में आपको लिमिट लेने हैं, मतलब पूरा एलिप्स को देखते हुए आपको लिमिट लेने हैं। तो चलो इससे हम लिमिट फाइंड करते हैं और इसमें रखते हैं और उसका वैल्यू जो है निकालते हैं। तो देखो ये आपको दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ इक्वेशन जिससे हमें लिमिट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, रफ ड्रॉ करना होता है डायग्राम को। तो भैया हम डायग्राम बना लेंगे पहले, बिना डायग्राम बनाए नहीं मिलेगा लिमिट। ऐसे सोचोगे कि ऐसे रख दे तो वो चीज़ें फ्रेंड्स वो तो आपका रिवीजन से होगा, जितना रिवीजन करोगे वो आप डायरेक्टली रख पाओगे, लेकिन तरीका सही नहीं है वो। अब देखो एक्स के नीचे ए है तो यहाँ पे ये मेजर एक्सिस का काम करेगा। तो लेट करो आपका ये दिस ए है, ये माइनस ए हो जाएगा। एलिप्स है ना फ्रेंड्स, एलिप्स है, एलिप्स कैसा होता है हमें पता है सब। तो ये नीचे आपका बी है तो ये मेन माइनर एक्सिस हो जाएगा, यानी ए से छोटा ही होगा। तो इससे छोटा ले लो, ठीक है, यहाँ पे ले लो, ये आपका हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, एक रफ डायग्राम बना लेना, एग्जैक्ट आपका मतलब उतना सही नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना आपको रफ बनाना, कोई ज़रूरत नहीं कि पूरा एग्जैक्ट ही बना देना है, ठीक है। तो ऐसे ही रफ बना दो, हमें लिमिट से मतलब है ना, हम भाई रफ बना के उससे लिमिट निकाल लेंगे। अब देखो इसमें भी मेंशन नहीं है कि किसके रिस्पेक्ट में आपको पहले करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करने हैं, वाई के रिस्पेक्ट में करने हैं। तो मैंने बोला कि आप जो है अगर गिवन आपको नहीं है तो आपको सबसे पहले वाई के रिस्पेक्ट में करना चाहिए। ऐसे आप किसी के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, लेकिन आप वाई के रिस्पेक्ट में करो पहले। तो वाई के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा तो हमें पहले वाई का लिमिट लेना पड़ेगा, है ना। और पहले वाई का लिमिट लेना पड़ेगा तो वाई की पैरेलल, ठीक है, ये वाई आपका ऐसे ही है ना, ऐसे ही तो है वाई, तो जस्ट ऐसे ही हमें स्ट्रिप भी लेना पड़ेगा। वाई भाई वर्टिकल है तो वर्टिकल स्ट्रिप लेना पड़ेगा हमें, हम वाई का लिमिट देख रहे हैं ना पहले इसलिए। और देखो हमें पूरा एलिप्स में देखना है, किसी क्वाड्रेंट को मेंशन नहीं किया गया इसमें कि इसमें ही देखो, इसमें ही देखो, इसमें देखो, हमें पूरे को देखना है। तो स्ट्रिप आप ले लो, लेट को मैं यहाँ पे एक स्ट्रिप ले रहा हूँ, वाई का लिमिट ले रहा हूँ इसलिए मैं वाई के पैरेलल ही लूँगा, ठीक है। ये आपका स्ट्रिप हो गया। तो ये वाई का लिमिट हम निकाल रहे हैं इसलिए हम वाई को इसमें से सेपरेट करेंगे। तो इसको हम भेजेंगे, देखो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1, इसको इधर भेजो तो माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको अरेंज कर लोगे, ठीक है ना, इधर भेजोगे इसको बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट को इधर भेज दोगे, स्क्वायर को मतलब इधर भेज दोगे, सब कुछ कर लोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा। यहाँ पर डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ बी बाई ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ठीक है, प्लस और माइनस दोनों मिलेगा। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन होगा ये वाला, ये जो आपको इस तरह से ड्रॉ हुआ है इस तरह से, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो ड्रॉ हुआ है ऊपर वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये प्लस वाला से ड्रॉ हुआ है। तो यानी वाई इक्वल टू ये वाला है बी बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ड्रॉ हुआ है नीचे वाला, ये आपका क्या है फ्रेंड्स, ये है वाई इक्वल टू माइनस बी बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखो हमें y का लिमिट मिल चुका है। अब बोलोगे कैसे मिल चुका है, तो देखो भैया हमें लिमिट निकालने के लिए क्या देखना होता है, स्ट्रिप को देखना होता है कि स्ट्रिप टच कहाँ कर रहा है। तो इस पॉइंट पे टच कर रहा है और इस पॉइंट पे टच कर रहा है ना, 2 पॉइंट पे। तो जिस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये जो है ये पॉइंट कहाँ पे है, इस वाले कर्व पे है, ठीक है, और ये पॉइंट कहाँ पे है, इस वाले कर्व पे है ना। इस वाले कर्व का इक्वेशन ये वाला है, इस वाले कर्व का इक्वेशन ये वाला है, ओके, ठीक है। तो y का लिमिट हमें मिल चुका है। तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले हम y का एस्पेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन लिख लेते हैं, इधर थोड़ा सा कम जगह है इसलिए मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ। देखो तो y का एस्पेक्ट में पहले कर रहा हूँ मैं, तो y का एस्पेक्ट में कर रहा हूँ। तो जो आपका x वाला पार्ट है उधर भेजो दूसरे वाले के पास, तो dx चला गया इसके पास। उसके बाद y का हम यहाँ पे लिमिट लिखेंगे, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। तो देखो इसमें देखो यहाँ पे देखो इस टिप यहाँ पे टच कर रहा है और यहाँ पे टच कर रहा है ना। तो नीचे से ऊपर जाते हैं, ओके, तो यहाँ से गए यहाँ तक, तो दिस पॉइंट इज दिस, y का लिमिट ये वाला है, और इस पॉइंट पे y का लिमिट आपका ये वाला है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस पी बाई ए, लोअर लिमिट है ये, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ऊपर मतलब ऊपर वाला पार्ट अपर लिमिट, तो बी बाई ए पॉजिटिव है ये, ओके, और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। y इक्वल टू लिख सकते हो, लेकिन लिखना नेसेसरी नहीं है,
छोड़ दो, आप समझ गए, बस बात ख़त्म। ओके ठीक है भाई। ओके अब देखो आपका ये वाला पार्ट लिखेंगे जो दिया हुआ है ये क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर और डी वाई। अब क्या बचा आपका, एक्स वाला बचा। अब तो एक्स का लिमिट फाइंड करते हैं। तो इस स्टेप को मूव करवाना शुरू करो, एक्स का निकाला है ना, इसे टू स्टेप को मूव कराना शुरू करो। तो देखो किसी पॉइंट चले जाओ, तो ये जो स्टेप कहाँ तक जा सकता है, ऐसे करते करके कहाँ तक जा सकता है, ये चल गया चल गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ तक फाइनली जा सकता है। और इधर कहाँ तक जा सकता है, गया 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 गया, यहाँ पे जा सकता है फ्रेंड्स। तो देखो भाई यहाँ पे गया ये, तो यहाँ पे गया और यहाँ पे गया। जब ये स्टेप ऐसे ऐसे करके यहाँ पे जब जाएगा, लास्ट यहीं तक जा सकता है ना, इससे तो आगे नहीं जा सकता, इससे आगे कर भी नहीं है, तो यहाँ तक जा सकता है आपका। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, -a है। और यहाँ पे लास्ट तक कहाँ तक जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है। यहाँ पे क्या वैल्यू है x का, यहाँ पे a है, तो -a to a, ये हो गया लिमिट x का भी मिल गया। अब क्या करना, अब सिंपली सॉल्व करना है। देखो करते हैं, ये दोबारा सोल्यूशन नहीं लिखना, लिख तो दिया यहाँ पे। अब देखो ये आपका क्या हो जाएगा, -a to a dx। इसको देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको एक एक्स a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करो। तो देखो मैं पहले ब्रेक कर लेता हूँ इसको, -b/a स्क्वायर माइनस स्क्वायर और b/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा, 2ab तो हो जाएगा 2xy, ये dy हो जाएगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको साथ में और इसको अकेले कर रहा हूँ। ये बताता हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे कारण मैं बताता हूँ आपको। देखो -a to a, ये आपका dx हो जाएगा -b/a, और यहाँ पे b/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसको साथ में मैं कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको साथ में कर दिया और dy और प्लस है ना यहाँ पे प्लस, और बाकी बच्चे को इसके साथ कर दिया। तो यहाँ पे 2 बाहर कर दूंगा क्योंकि कांस्टेंट है ये, और यहाँ पे लिख दूंगा एज इट इज जैसे ये चीज़ें लिखी है, डबल लिमिट। ठीक है, ये डबल लिमिट है ना आपका, डबल इंटीग्रल। और तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रेंड्स ये dx है, यहाँ पे हो जाएगा -b/a। फिर वही बात, बड़ा वाला छोटा सा लिखना पड़ेगा, फिर वही बात लिखो, लिखते जाओ 10, और यहाँ पे बचा x/dy है ना। अब फ्रेंड्स हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो है डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे देखो -a to a दिया हुआ है, और यहाँ पे भी आपका -2 प्लस दिया हुआ है ना। देखो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 देखो यहाँ पे दिया हुआ, अगर -a to a दिया हुआ है आपका, ओके, तो अगर आपका जो फंक्शन गिवन है आपका वो अगर इवन फंक्शन है, मतलब उसमें x की जगह पे -x रखने पे, मतलब जो चीज़ें वेरिएबल दी गई है उसका नेगेटिव रखने पे फंक्शन में कोई चेंज नहीं आए, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज हम उसको 0 लिखेंगे। ठीक है, यही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, इसमें y के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो ना, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो इसमें y की जगह पे आप -y पुट करोगे तो क्या नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ना फ्रेंड्स। तो ये आपका क्या है, इवन फंक्शन है। ओके, और ये भी आपका इवन फंक्शन है क्योंकि इसमें तो दिया ही नहीं वेरिएबल, कोई वेरिएबल ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं है लेकिन यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, और इसमें भी आप जो है पुट करोगे एक्स की जगह पे -x तो भी आपका पॉजिटिव आएगा, यानी ये भी आपका इवन फंक्शन है। ठीक है, तो ये तो इवन है, लेकिन ये देखो यहाँ पे y दिया है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना आप, तो y की पावर 1 है, तो 1 क्या है, 1 नंबर क्या है आपका ऑड नंबर है। ओके, और यहाँ पे y की जगह पे आप अगर -y पुट करोगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो यानी ये ऑड फंक्शन है, दिस इज द ऑड फंक्शन और दिस इज द इवन फंक्शन। ये ऑड और ये इवन हो गया, तो फ्रेंड्स इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0, ऑड है इसलिए 0 आएगा प्रॉपर्टी नंबर 5 से। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल जब पढ़ोगे प्रॉपर्टी 6.4 में मैंने बताया हुआ डिटेल में, तो आपको मिल जाएगा। तो ये इसका मान 0 होगा, और इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो -a to a दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं 0 से लेके a, ओके, 2 दिया हुआ जैसा कि इसमें 2 टाइम्स ऑफ ऐसे लिख सकता हूँ,
और ये भी आपका दिया हुआ है, तो इसको हम भी 2 टाइम्स लिख सकते हैं। 2 कांस्टेंट इसलिए बाहर कर दिया। dx यहाँ से हो जाएगा 0 से लेके ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर बी बाई ए, ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी चीज़ जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई है उसको एज इट इज लिख दो और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है, मैंने बता ही दिया। और यहाँ पे लिख सकते हो बाई प्रॉपर्टीज़ ऑफ, कारण लिख दो, मतलब प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी आई है, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे लिख ही दिया मैंने इवन फंक्शन और ऑड फंक्शंस। अब कुछ करना ही नहीं, सिंपली इसको इंटीग्रेट करो, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 0 से लेके ए हो जाएगा और फटाफट पेन चलाना शुरू करो। देखो अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे डी वाई है, तो ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा क्योंकि हम वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर का वाई के पावर 3/3 हो जाएगा, लिमिट पूरा को 0 से लेके ए स्क्वायर में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी बाई ए हो जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, अब लिमिट पुट करो यहाँ पे, तो 4 0 से लेके ए डी एक्स। तो देखो जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पे ये पुट करो, 0 पुट करने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि 0 पुट करो तो 0 ही हो जाएगा, तो इससे ही सिर्फ रखना है। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर वाई के जगह पे दिस, तो बी बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई के जगह पे यहाँ पे, तो देखो बी के पावर 3 ए के पावर 3 हो जाएगा क्योंकि पावर 3 है तो दोनों पे पावर 3 चला जाएगा और नीचे 3 वेट कर रहा है, ठीक है। और इसका पावर 3 करना है हमें, तो ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में फ्रेंड्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये आपका पावर कितना है 1/2, स्क्वायर रूट को ऐसे लिखते हैं ना 1/2, और 3 पावर है तो 3 पावर से मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर का 3/2, ओके। और 0 मैंने बताया रखने से कोई मतलब नहीं है, 0 ही आएगा तो बस अपर से ही काम चल जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं। अब चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इसको देखो इंटीग्रेट करना है हमें, पहले इसको अरेंज करके लिखते हैं, इस डी एक्स को इधर लिख लेते हैं। तो देखो मैंने अरेंज करके लिख दिया, डी एक्स को इधर लिख दिया और जो कांस्टेंट था उसको पहले लिख दिया यहाँ पे, ओके। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, उसके लिए हमें जो है लेट करना पड़ेगा एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, ए साइन थीटा लेट कर लो और इसको डिफरेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए साइन थीटा का कॉस थीटा होता है और डी थीटा हो जाएगा। अब जब वेरिएबल चेंज हो रहा है तो लिमिट भी चेंज होगा, देखो थीटा को इसमें सेपरेट करो, ए को इधर भेजो तो एक्स बाई ए हो जाएगा, साइन को इधर भेजो तो साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है एक्स का वैल्यू पुट करो, क्या लोअर लिमिट एक्स के वैल्यू की जगह 0 पुट करो, तो साइन इनवर्स 0 क्या होता है, जब एक्स का मान 0 होगा तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 0 होगा, क्योंकि साइन इनवर्स 0 क्या होता है 0 होता है। जब एक्स का मान ए होगा अपर लिमिट, तो देखो थीटा का मान क्या होगा, एक्स की जगह पे ए पुट करो, ए कट जाएगा, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कब होता है जब π/2 होता है। तो यहाँ से आपका आ गया 4 0 से लेकर π/2 लिमिट हो गया, और यहाँ पे हम रखेंगे बी बाई ए कॉन्स्टेंट है, एक्स की जगह पे ए वाला रखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके। और यहाँ पे देखो अंदर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, एस की जगह पे ए पुट करेंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नहीं, और प्लस बी के पावर 3, ये कांस्टेंट है सब, इसको ऐसे लिख दो 3 ए के पावर 3, और अंदर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, एस की जगह पे ये पुट करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के पावर 3/2, डी की जगह पे ये पुट करेंगे तो देखो इसको ब्रैकेट क्लोज है ना, ये ब्रैकेट क्लोज करो और यहाँ पे लिखो ए कॉस थीटा डी थीटा डी की जगह पे। अब इसको ध्यान से समझना कैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए स्क्वायर ए को बाहर निकालो, ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर कॉमन करो और बाहर निकालो, तो ए बाहर निकल के आएगा, और जब ए बाहर निकल के आएगा तो इस ए को काट देगा क्योंकि ए नीचे यहाँ पे है, समझ में आ रहा। तो ये जो अंदर से ये जो निकलेगा इसको काटेगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर बचेगा, और ये जो ये है ना ये वाला पार्ट इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करो, एक बार इन सब से होगा और एक बार इन सब से होगा, तो देखो ये जो है ए फिर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर पहले से, तो ए के पावर 3 हो जाएगा, तो बी देखो यहाँ पे है और ए के पावर 3 हो जाएगा, समझ में गया। अब देखो यहाँ पे अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर तो आपने कॉमन करके बाहर भेज दिया, तो बचा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और इसको एस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर थीटा है, जब बाहर निकलेगा तो कॉस थीटा निकल के आएगा बाहर, ये इसका जो वैल्यू आएगा वो कॉस थीटा निकल के आएगा,
ठीक है। तो कॉस थीटा यहाँ पे है और कॉस थीटा यहाँ पे है, इसको भी मल्टीप्लाई किया ना हमने, तो हो जाएगा कॉस को थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा पहले से मुझे दिख रहा है यहाँ पे हो जाएगा कॉस को थीटा। समझ लीजिए फ्रेंड्स ध्यान से, प्लस अब देखो यहाँ पे अंदर क्या है, ए स्क्वायर कॉमन करो और बाहर भेजो उसको। तो जैसे ही बाहर जाने का प्रयास करेगा ए स्क्वायर, ठीक है, तो उसको मिलेगा 3/2 से भी मुलाकात, ठीक है, मतलब 3/2 से वो मिलेगा जाके, तो 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, तो a⁴, यानी a⁴ बाहर निकलने वाला है। a⁴ जो बाहर निकलेगा, नीचे a⁴ जो है वेट कर रहा है, तो उसको उससे काट देगा ना, ठीक है, कट गया, ये खत्म। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, तो a यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, b⁴ पहले से है, a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 3 पहले से है, ओके, और कॉस थीटा से भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन उससे पहले हम इसका निकाल लेते हैं। पहले देखो अंदर क्या बचा, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस को थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने। अब पावर कितना हो गया, अब 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, तो कॉस के पावर 3 हो जाएगा, समझ गया, तो कॉस के पावर 3 थीटा हो जाएगा, और एक कॉस थीटा यहाँ पे है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस के पावर 4 थीटा हो जाएगा, ये थीटा। समझ में आया फ्रेंड्स, इतने स्टेप बढ़ाने की क्या ज़रूरत है, जब हम यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन आसानी से कर सकते हैं, इसलिए मैं स्टेप्स नहीं बढ़ा रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसको हम सेपरेटली लिख सकते हैं। अब देखो कैसे, देखो 4a⁴b, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 0 से लेकर π/2, यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, तो देखो 4/3 b⁴a और इंटीग्रेशन कॉस के पावर 4 थीटा डी थीटा, 0 से लेकर π/2, समझ गए। तो हम लगा देंगे यहाँ पर रिडक्शन फार्मूला, जानते हैं 0 से लेकर 90। देखो ये रिडक्शन फार्मूला, ये प्रॉब्लम आपको 6.6 में 6.1 में मिल जाएगा आपको, तो आप चैप्टर 6 का वीडियो जरूर देखना, तो ये आपको फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। मैं यूज़ करूँगा इसको, और एक और है इसमें कॉस वाला है ना, कॉस के पावर 4, तो इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, तो इसके लिए आपका ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, है ना। अगर ऐसा दिया रहता तो ऐसा हम लोग यूज़ करते हैं, अगर पावर इवन हो तो π/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 4a⁴b कांस्टेंट है, अब देखो 0 से लेकर 90 दिया, तो फार्मूला यूज़ करेंगे, तो ये आपका m का काम करेगा और ये आपका n का काम करेगा, तो m में से 1 मतलब 2 में से 1 जाएगा 1, बात ख़त्म, फिर n में से 1 बचेगा, बात ख़त्म, 2 2 4, ठीक है, 2 2 4 हो जाएगा, तो 4 2, बात ख़त्म। कैसे फार्मूला यूज़ हो रहा है, अगर आपको डिटेल जानना है तो आपको वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए, कौन सा 6.1 देख लो। ये हो गया π/2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो पावर इवन है, 2 2 दोनों इवन है, इसलिए हम π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4ab⁴3/3 इंटू, अब देखो कॉस के पावर 4 है जो कि इवन है ना, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे n-1, यानी 4 में से 1 जाएगा, आपका कितना बचेगा 3 बचेगा, फिर 1 हो जाएगा, और नीचे आपका 4 × 2 चलेगा, और इवन पावर इसलिए π/2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब देखो जो चीज़ें कर सकती है काटो, 4 से 4 खत्म, 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, तो बचा क्या, अब बचा क्या, तो पाई, देखो यहाँ पे बचा आपका a⁴3b पाई, और नीचे आपका 4 बचा, और यहाँ पे क्या बचा आपका, ओके, यहाँ पे देखो बचा b⁴3 पाई, और नीचे आपका 2 दूनी के 4 बचा। इसमें से जो है कॉमन कर लो, पाई कॉमन करो, a कॉमन करो और b कॉमन करो, नीचे 4 कॉमन करो, तो यहाँ पे आपको a² मिलेगा बचा हुआ, और यहाँ पे आपको b² मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है एग्जैक्ट आंसर है। पहला क्वेश्चन है हमारा 7th नंबर, इसको भी इवेलुएट करना है आपको, और ओवर द एरिया बिटवीन, इसके एरिया के अंडर में आपको लिमिट लेने हैं, ये बता रहा आपको, तो इसको ड्रॉ करो और इससे आप लिमिट फाइंड करो। चलो करते हैं, तो देखो फ्रेंड्स करते हैं इसको भी। देखो इसमें भी मेंशन नहीं किसके रिस्पेक्ट में करना है, पहले तो हम ड्रॉ कर लेते हैं और अपने अनुसार डिसाइड करते हैं किसके रिस्पेक्ट में हम करेंगे, और नहीं तो हमें पता ही है कि किसके रिस्पेक्ट में पहले करने हैं, पहले y के रिस्पेक्ट में करने हैं। तो ड्रॉ करते हैं, देखो y = x² दिया है, इसको देखने से आपको कुछ याद आ रहा है, ऐसे कुछ याद आ रहा है,
4ax ऐसा कुछ याद आ रहा है? अच्छा ऐसे याद आ रहा है आपको? 4ay कुछ याद आ रहा है ऐसा? ये किसका इक्वेशन है? ये पैराबोला का इक्वेशन फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे जो आपका 4a के जगह पे यहाँ पे क्या दे दिया? 1 दे दिया। यहाँ पे सॉरी वहाँ यहाँ पे 1 दे दिया। इन एक्चुअल में एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए और 4a के जगह पे 1 है, ठीक है। ऐसे रिलेट करो तो ये आपका ऐसे है, ये कुछ इस तरह से इस फॉर्म में है। और जब ऐसा आपका गिवन रहता है इक्वेशन पैराबोला का तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होता है। ओके, ये देख सकते हो यहाँ पे x का पावर इवन है इसलिए y के अबाउट सिमेट्री होगा, यानी कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, है ना। इस तरह से ड्रॉ हो गया तो बनाते हैं भैया। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिया मैंने दिस इज द y, दिस इज द x। देखो ठीक है, रफ डायग्राम बस और कुछ नहीं। पहला इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स क्या है? ये लाइन का इक्वेशन होता है जो पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है। ओके, वो भी कुछ इस तरह से टेढ़ा। ओके, तो देखो ऐसा होता है। तो मैं थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ इसको जिससे थोड़ा अच्छा दिखे। बस, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया। इस पॉइंट पे इसको कट कर रहा है तो इस पॉइंट को पहले पता करो क्योंकि ये लिमिट लेने में हेल्प करेगा। और कोई कटिंग पॉइंट आ रहा है तो कटिंग पॉइंट को ज़रूर पता करो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको दोनों को सॉल्व करते हैं साथ में लेके, क्योंकि दोनों से मिलने से ही बना, इसलिए दोनों को हम साथ में सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, देखो इसको सॉल्व करना है मुझे, तो मैं कहाँ पे करूँ यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया एक्स स्क्वायर और यहाँ पे दिया y इक्वल टू एक्स, मतलब y की जगह पर हम x रख सकते हैं। तो यहाँ पे y की जगह हम x रखते हैं तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका, इस x को इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन कर लो तो x माइनस 1 एक मिलेगा आपको इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 मिलेगा और x इक्वल टू आपको 1 मिलेगा, ठीक है। ओके, ये मिल गया आपको। और इसको जब पुट करोगे इसमें पुट करोगे तो y का वैल्यू आपको मिलेगा। देखो जब 0 पुट करोगे इसमें तो x का 0 पुट करोगे तो y का मान 0 हो जाएगा। और जब अब इसमें x का 1 पुट करोगे तो y का मान 1 आपको मिलेगा, वो भी प्लस और माइनस में। सिर्फ प्लस में मिलेगा यार, सिर्फ प्लस में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है ना यहाँ पे। तो y इक्वल टू 1, तो देखो 0 पुट करने से 0 आ गया। तो यहाँ पे वो पॉइंट है 0,0 और यहाँ पे कट कर रहा है 1,1, तो दिस पॉइंट इज 1,1। तो लिख लेते हैं, ये जो आपका किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन है आपका y इक्वल टू एक्स का है। और ये जो कर्व है ये इक्वेशन है किसका, ये आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का है। तो चलो अब हमें लिमिट फाइंड करना है। तो किसके रिस्पेक्ट में हम करना चाहते हैं, तो हम y के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं। तो y के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं तो y का लिमिट हमें पहले लेना पड़ेगा। तो y का लिमिट लेना है तो y के पैरेलल हमें स्ट्रिप बनाना पड़ेगा। भाई y का ले रहे हैं तो y का बनाना पड़ेगा ना। तो y के पैरेलल मैंने स्ट्रिप बना दिया, दिस ओके, स्ट्रिप बन गया भाई यार। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे स्ट्रिप आपने क्यों बनाया, तो भाई दिया गया है ऐसा क्वेश्चन में कि इनके अंडर जो एरिया बन रहा उसमें आपको लेने हैं लिमिट्स। ओके, तो देखो इन्हीं के बीच बन रहा है ना, ये आपका कर्व हो गया, ये आपका ये लाइन हो गया, तो इनके बीच जो एरिया बन रहा है उससे हमें लिमिट लेना है। तो यही वो एरिया है, ठीक है, इसलिए मैं इसके अंदर में स्ट्रिप को ड्रॉ करूँगा। तो चलो y का लिमिट देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब देखो y का लिमिट ले रहे हैं तो जो x वाला पार्ट है उसको भेजो। तो देखो यहाँ पे जो dx है और जो x है इसको भेजो इधर, तो हो जाएगा x dx। और उसके बाद जो है आपका y वाला पार्ट, तो x प्लस वाई डी वाई। ओके, ये ना x प्लस वाई डी वाई हो जाएगा। ओके, और ये आपका यहाँ पे y भी है तो y भी लिखो यहाँ पे y इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, ऐसे लिख दो, y वाला जो टर्म है उसको लिख दो और x वाला को दूसरे वाले के साथ भेज दो। अब लिमिट हमें देखो देखना, y के रेस्पेक्ट में पहले कर रहे हैं तो y का लिमिट हम लिखेंगे। तो देखो जो स्ट्रिप कहाँ कहाँ टच कर रहा है, देखो कहाँ कहाँ टच कर रहा है, एक पॉइंट ये यहाँ पे इस कर्व पे टच कर रहा है और एक पॉइंट इस कर्व पे टच कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे जब टच करेगा तो इस पॉइंट का इक्वेशन क्या है, मतलब y का लिमिट क्या है,
ठीक है। इस पॉइंट पे y का वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पे y का वैल्यू क्या है, दिस पॉइंट पे y का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ये लोअर हो गया। अपर, अपर देखो तो इस पॉइंट पे y का वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पे y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू x है। y का लिमिट देख रहे हैं इसलिए y का वैल्यू हम देखेंगे, तो ये आपका x है। क्लियर। अब बचा क्या, अब बचा क्या, x बचा, तो x का लिमिट हम निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस स्टेप को मूव कराना शुरू करेंगे। तो देखो ऐसे 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 जाएगा, ऐसे ऐसे इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, तो इधर आपको कहाँ तक जा सकता है, ये कहाँ तक जा सकता है, इधर इस पॉइंट तक जा सकता है, ये ऐसे मूव करता करता गया इस पॉइंट तक जा सकता है, और इधर कहाँ तक जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता है, ये ब्लॉकेज है, दिस पॉइंट इज ब्लॉकेज। तो ये यहाँ तक गया। तो इस पॉइंट पे x का वैल्यू बताओ क्या है, इस पॉइंट पे x का वैल्यू क्या है भैया, इस पॉइंट पे x का वैल्यू 0, ये तो ओरिजिन है, यहाँ पे तो y भी 0 होता है, तो हमें x देखना है क्योंकि हम x का लिमिट लिख रहे हैं इसलिए x यहाँ पे 0 होगा। अब इसे ऐसे बढ़ते हुए जाएगा, ऐसे 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 यहाँ पे गया। इस पॉइंट पे x का वैल्यू क्या है, देखो 1,1 है, ठीक है, 1,1 है, ऐसे भी लाइन खींच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, तो 1,1 है, यानी x इक्वल टू 1 भी है और y इक्वल टू भी 1 है आपका, तो हमें वो x का सिर्फ देखना है, तो x इक्वल टू 1 है। क्लियर। ये बहुत आसान है यार, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस और कुछ करना ही नहीं है ना। y को अंदर मल्टीप्लाई करो, अब तो इंटीग्रेट करना है भाई, 0 से लेकर 1 x dx, ओके। y को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा xy, ये हो जाएगा y स्क्वायर, और ये dy हो जाएगा। बस इंटीग्रेट कर दो इसको, यहाँ पे लिमिट पुट कर दो, x स्क्वायर से लेके x है ना, ओके। अब देखो फ्रेंड्स करते हैं इंटीग्रेट, 0 से लेकर 1 x dx, कुर्सी की बेटी बांध लो, स्पीड बढ़ने वाला है। अब यहाँ पे देखो x तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट से बिहेव करेगा ना, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में करें तो y का हो जाएगा यहाँ पे y स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे y के पावर 3/3 हो जाएगा। लिमिट x स्क्वायर से लेके x पुट कर देंगे, लिमिट पुट करो 0 से लेकर 1 हो जाएगा x dx। तो जहाँ जहाँ भी y है वहाँ पे x पुट करो एक बार अपर लिमिट, तो जब यहाँ पे अपर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, और x पहले से है तो यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 3 और 2 प्लस यहाँ पे पुट करो तो ये हो जाएगा x के पावर 3/3 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे y की जगह पे x स्क्वायर पुट करो, तो देखो जब यहाँ पे y की जगह पे x स्क्वायर पुट करोगे और पहले से स्क्वायर है इसका, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, समझ में आ गया, तो 4 हो जाएगा। तो ये एक यहाँ पे भी x है पहले से, तो ये 5 हो जाएगा टोटल, और नीचे आपका 2 है माइनस, यहाँ पुट करो तो देखो यहाँ पे पुट करोगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर पुट करोगे पावर 3 पहले से 3 दूनी के 6 हो जाएगा, तो एक्स के पावर 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स के पावर 6 हो जाएगा, नीचे आपका 3 दिया हुआ है, ओके। अब क्या करो, ये जो x है इसको अंदर मल्टीप्लाई करो इन लोगों के साथ, तो देखो अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो सबका एक एक पावर बढ़ जाएगा, इसे 3 है तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 3 है तो ये 4 होगा। ये एक्चुअल में दोनों को जोड़ी तो आपस में, तो फिर देखो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो 5/6, ठीक है, 5/6 और x के पावर 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/6, 2 काट दो, 5/6 और इसको मल्टीप्लाई किया ना इसके साथ तो 4 हो गया, पावर 1 बढ़ गया, ठीक है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ, ओके, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे कम हो जाएगा ना, 2 बार हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ऐसे अच्छा है कि एक बार करना पड़े, तो एक्चुअल में इसको काट ही देता हूँ और ढंग से थोड़ा लिखता हूँ यहाँ पे। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 5/6 हो जाएगा, x के पावर 3 होगा, लेकिन यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हुआ x तो यहाँ पे 4 हो जाएगा माइनस, ओके। अब यहाँ से शुरू होगा काम, यहाँ पे इसका पावर बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 6/2, और यहाँ पे पावर बढ़ जाएगा x के पावर 7/3 हो जाएगा, और ये आपका dx, ठीक है फ्रेंड्स, ये ब्रैकेट है। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो देखो इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो 5/6 तो कांस्टेंट है आपका, x के पावर 4 का इंटीग्रेशन 5, x के पावर 5 है 5 माइनस x के पावर 6 का हो जाएगा x के पावर 7/7 इंटू 2 नीचे पहले से है, और यहाँ पे 7 का हो जाएगा x के पावर 8/8 इंटू 3 पहले से है, ओके। यहाँ से पुट करो, लिमिट 0 से लेकर 1 है ना आपका, तो जहाँ जहाँ x है यहाँ पे 1 पुट करो, और जब 0 पुट करो तो 0 ही हो जाएगा, तो इसे पुट करने से कोई कुछ आ नहीं रहा तो छोड़ ही दो इसको, तो 1 पुट करो। तो देखो जब 1 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले इसको काट दो, कट गए 5/5, तो 1/6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/14,
14 हो जाएगा, और 1/24 हो जाएगा, 48 का 24। ओके, इसमें से जो है आप 1/2 कॉमन कर लो, जिसे आसानी से एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व कर पाएँ। तो यहाँ बचेगा, क्या बचेगा, यहाँ पे 1/3 बचेगा, 1/7 बचेगा, और आपको क्या यहाँ बचेगा, यहाँ पे बचेगा 12। 1/2 इसका एलसीएम ले लो, 3 7 12 का, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, 252 252 होगा, और यहाँ पे उसके कारण आपका हो जाएगा यहाँ पे 84, यहाँ पे 36, यहाँ पे 21 होगा। इन दोनों को जोड़ो और इसमें से घटा दो, तो देखो 1/2 पहले से है, इंटू इसमें से इन दोनों को जोड़ो घटा दो, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 27, और नीचे आपका 252 वेट कर रहा है। ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 27/504 हो जाएगा, और इसको काट दो, यहाँ पे हो जाएगा 3 9 27, और ये आपका 56 9 504, ठीक है। ओके, तो ये आ जाएगा 3/56 आंसर। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय द चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। आगे चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना। देखो 8 नंबर करते हैं इसको, ऑर्डर चेंज करके इसको इंटीग्रेट करना है। देखो फ्रेंड, 3 पार्ट में मैंने आपको बताया हुआ था कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशंस को हम कैसे करते हैं, उसमें मैंने बताया हुआ था आपको एक्चुअल में ये हम क्यों करते हैं, इसके पीछे का कारण मैंने बताया था कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं इंटीग्रल के, उसको इजी बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो अगर आपका दिया हुआ है क्वेश्चन है ना, तो लिमिट को चेंज करना ही चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। मतलब जो पहले x का लिमिट था वो अब y का लिमिट हो जाएगा, और जो आपका y का लिमिट था वो अब x का लिमिट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे x का लिमिट लिखा है, तो जब चेंज होगा ऑर्डर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे y का लिमिट हो जाएगा। ओके, पहले हम y का लिमिट लिख देंगे अब यहाँ पे, जो पहले x का था। ओके, और यहाँ पे जब y का था तो चेंज होके अब यहाँ पे x का लिमिट लिखाया जाएगा। तो इसे करते हैं, समझ में आ जाएगा। सेम उसी तरह से इसका उल्टा भी चलता है, मतलब पहले a दिया है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो देखो, इसके लिमिट चेंज करने के लिए जो इसका लिमिट दिया हुआ है x का, जो पहले दिया हुआ है उसे y में कन्वर्ट करना है, और जो y दिया है उसको x में करना है। समझो ध्यान से, जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे वैसे कर लोगे, प्रैक्टिकल करोगे समझ जाओगे। तो देखो, चेंज करने के लिए डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जो आपको लिमिट दिया उससे आपको स्केच ड्रॉ करनी है। पहले तो पहचानना पड़ेगा कि कौन सा x का लिमिट है और कौन सा y का लिमिट है। तो देखो यहाँ पे y दिया हुआ लिमिट में, ये इसमें y दिया हुआ लिमिट में, जब लिमिट में y रहता है तो वो एक्चुअल में x का लिमिट होता है वो, तो ये x का लिमिट है। ओके, जब ये x का लिमिट है तो बाकी जो बच जाएगा वो y ही तो है, तो बस लिख दो उसको। पहले वाले को ढूंढना है, सिर्फ पहले वाले को ढूंढना है। ओके, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया है y = 0, y = a ये वाला, और x = y ये वाला, और x = a दिया है। इन चारों के हेल्प से हमें डायग्राम ड्रॉ करने हैं, किसके अंदर लिमिट लिया गया है, इससे पता लग जाएगा हमें कि किस एरिया के अंदर इस लिमिट को लिया गया है। ठीक है, तो हम उसको ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखो। ओके, अब देखो y0 से लेकर y है, तो लेट कर लेते हैं दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट a दिस पॉइंट a और दिस पॉइंट a और दिस पॉइंट a, ये प्लस ए माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, माइनस है। ओके, प्लस से ही काम चल जाएगा हमारा, क्योंकि इसमें प्लस ही दिया है। अब देखो y0 का मतलब क्या होता है, y0 का मतलब होता है फ्रेंड्स एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, y का मान 0 कब होता है, जब एक्स एक्सिस पे होता है y, है ना, तो ये यहाँ पे आपका होगा। ओके ओके, y = a मैंने यहाँ पे ले लिया है, तो दिस पॉइंट इज y = a, दिस पॉइंट इज y = a, है ना। तो ये ऐसे ड्रॉ होगा, y = a है 10, ऐसे। अगला देखते हैं, ये फ्रेंड्स यहाँ पे x = a y है, ठीक है, ये y है। अगला ड्रॉ करते हैं, देखो x = y, तो ये लाइन का ही क्वेश्चन है जो कि पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है, कुछ इस तरह से जाता है टेढ़ा, ठीक है, इस तरह से जाता है। तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लूँगा, ड्रॉ कर लिया, ठीक है भाई।
दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, यहाँ पे देखो x इक्वल टू ए है, यानी ए पॉइंट से पास करता हुआ हमें ड्रॉ करना। तो देखो ये आपका x है, x इक्वल टू ए, दिस पॉइंट इज x इक्वल टू ए, यहाँ पे देख सकते हो x का मान यहाँ पे a है ना। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स हम पता करेंगे ये जो पॉइंट से जो यहाँ पे कट कर रहा है इसका कोऑर्डिनेट क्या है। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये जो है y इक्वल टू ए है, ये y इक्वल टू ए है, और ये जो लाइन है आपका x इक्वल टू वाई है। तो यहाँ पे y का मान, इसमें देखो y का मान ए पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ए आ रहा है ना, x इक्वल टू ए। ओके, तो जब y ए हो रहा है तो x का मान ए हो रहा है, और दिस पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a कोमा ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखो दिस पॉइंट ए कोमा ए, यहाँ पे भी ए है आपका x, और y का मान यहाँ पे ए है, तो दिस पॉइंट जो y ए कोमा ए हो जाएगा, यानी ये जो होगा इस तरह से होगा। ठीक है, समझ रहे हो। बस इतने ही दिए थे, इतने से ये हमें ड्रॉ करना था, ड्रॉ कर दिया। तो देखो इनके मिलने से जो बनेगा उसी में लिमिट लिया गया है। तो देखो इनके मिलने से क्या बन रहा है, एक आपका ये लाइन हो गया, ये आपका x इक्वल टू ए हो गया, ये लाइन ए हो गया, ये जीरो, ये वाला जीरो हो गया, दिस इज द जीरो। ठीक है, और y इक्वल टू ए, यहाँ पे y इक्वल टू ए है ना। तो इनके चारों से मिलने से ही आपका ये वाला एरिया बन रहा है ना। ओके, तो इसमें से ही लिमिट लिया गया है, जो लिमिट यहाँ पे दिख रहा है ये इसी में से लिया गया है। तो देखो ये लिमिट कैसे लिया गया मैं आपको बताता हूँ। इसको आपको इससे ड्रॉ करना होता है लिमिट। किससे ड्रॉ करना होता है फ्रेंड्स, इससे ड्रॉ करना होता है लिमिट, मतलब स्टिप जो बनेगा आपका इससे बनते हैं। ओके, देखो कैसे इसमें बताता हूँ आपको। x इक्वल टू वाई दिया है और x इक्वल टू ए दिया है। ओके, तो ये कैसे होगा, यानी क्या कर रहा है, जो आपका स्टिप है x का मान y पे, ठीक है, x का वैल्यू y पे जो है टच कर रहा है। यानी देखो जो स्टिप है 2 पॉइंट पे टच करता है, एक आपका x का वैल्यू y पे टच कर रहा है, जब x का वैल्यू y हो रहा है तब टच कर रहा है, और x का वैल्यू y इसी पे होगा, क्योंकि हम जानते हैं x इक्वल टू वाई आपका यही है, x इक्वल टू वाई आपका यही है ना लाइन। ठीक है, तो x का जब वैल्यू y होगा, ओके, तो यहाँ पे टच कर रहा है, और x इक्वल टू ए, जो कि x इक्वल टू ए आपका ये वाला है, तो यहाँ पे टच कर रहा है। तो स्टिप का 2 पॉइंट्स मिल गया, कहाँ टच कर रहा है देख सकते हो, x इक्वल टू वाई और x इक्वल टू ए, तो इस पॉइंट टच कर रहा है। तो जो एक्चुअल में आपका लिमिट दिया गया है क्वेश्चन में जो दिया गया है उसके अनुसार हम बना रहे हैं। यहाँ पे ये आपका दिया गया इस तरह से, स्टिप 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, x इक्वल टू वाई और x इक्वल टू ए पे, दिस पॉइंट इज ए, x इक्वल टू ए, ऐसा दिया गया है इसमें। तो इसके अनुसार ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये x का लिमिट है। अब हमें इसे y के लिमिट में कन्वर्ट करने हैं। x का लिमिट दिया है, y के लिमिट में कन्वर्ट करना है, यही तो है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। जो x का लिमिट है अब उसे y के लिमिट में करना है। तो ये आपका जो स्टेप ऐसे है उसको हमें ऐसे बनाना पड़ेगा। भैया देखो दिया तो x का है लिमिट, y में करना पड़ेगा, तो y के पैरेलल हमें लेना पड़ेगा ना स्टेप फ्रेंड्स से। हम मुझे इसे x में दिया है, ठीक है, तो y में लाना है तो y के पैरेलल लेना पड़ेगा। समझ रहे बातों को। तो हमें ये वाला स्टेप लेना पड़ेगा। ये नया स्टेप बना है इसलिए मैं इसको लिखूँगा n, जैसे याद रहे मुझे, तो इसे n लिख दिया मैंने, न्यू स्टेप। अब देखो ध्यान से, ऑर्डर चेंज हुआ तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। अब देखो ऑर्डर चेंज हुआ तो क्या होगा। अब स्टेप पे ध्यान दो, स्टेप कहाँ टच कर रहा है, इस पॉइंट पे टच कर रहा है और इस पॉइंट पे टच कर रहा है, कट टच कर रहा है ना ये। तो यहाँ पे हमारा लिमिट क्या होगा, x का लिमिट है, अब ये y का लिमिट होने वाला है। तो जब स्टेप यहाँ पे टच करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या है बताओ। अब y का लिमिट ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, तो ये एक एक्सिस पे आ रहा है ये पॉइंट्स, तो एक एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होता है, ऑफकोर्स 0 ही होता है ना। दूसरा पॉइंट स्टेप कहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है टच। ठीक है, तो इस पे y का वैल्यू क्या है, इस पे y का वैल्यू x है, देख सकते हो x इक्वल टू y है ना, और x इक्वल टू y ये लाइन है, ये लाइन के क्वेश्चन x इक्वल टू y है, तो y का वैल्यू इस पे क्या है, y इक्वल टू x है, यानी x है। ठीक है भाई, ओके। बाकी बचा आपका ये वाला, ये जो y का लिमिट है अब ये हो जाएगा x का लिमिट। ठीक है, तो ये जब x का लिमिट होगा तो हम ये न्यू स्टेप पे ध्यान देंगे और इसको जो है रोल करवाना शुरू करेंगे, ये गया कुछ इस तरह से जाएगा। अब ये ऐसा है ना फ्रेंड्स, y का वैल्यू है तो ये ऐसे चलेगा, पहले ऐसे चल रहा था ये,
पहले जो उन लोगों ने क्वेश्चन दे रखा था ऐसे चल रहा था वो, ठीक है। अब चलेगा ऐसे हैं, तो ऐसे चलो, ये लास्ट कहाँ तक जा सकता है, इस पॉइंट तक जा सकता है, और ये यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, ठीक है, ठीक है। चलो देखो, तो ये ऐसे ऐसे घूमते 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 इस तरह से रोल करते हुए यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो ढूंढेगा कि x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, क्योंकि y का लिमिट है, अब x का होने वाला है, तो यहाँ पे ढूंढेगा ये कि x का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे पता चलेगा कि तो ओरिजिन है, और x का वैल्यू तो 0 होता है यहाँ पे, ठीक है भाई। अब इधर लुढ़कते लुढ़कते जाएगा, इधर 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 ढूंढेगा, तो यहाँ तक जा सकता है, इस पॉइंट तक जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता ये। तो यहाँ पता करेगा कि x का वैल्यू क्या है, तो भैया x का वैल्यू यहाँ पे a है, क्योंकि a कोमा a है ना ये पॉइंट्स, तो ये कोमा a है, तो यहाँ पे मिलेगा उसको x इक्वल टू a है, ठीक है। बाकी कहानी लिख दो। अब देखो ये जो है y का लिमिट है, तो y के रिस्पेक्ट में हम लोग पहले करेंगे, तो जो x वाला टर्म है उसको भेजो दूसरे वाले के साथ, इधर जाएगा, देखो x dx, ओके, x डी इसको मैंने भेज दिया दूसरे वाले के साथ, और यहाँ पे dy हो जाएगा, और नीचे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, हम जानते हैं 1 ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर होता है, तो हम ऐसे लिखते हैं इसको, है ना, जानते हैं ना इस बात को। यहाँ पे देखो एक्स यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट से बिहेव करेगा, कुछ ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले पर अगर चपकाएंगे, यहाँ पे जो ए है, ए की जगह पे यहाँ पे एक्स है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से लेके ए एक्स डी एक्स, और इसका क्या हो जाएगा 1/a, तो 1/a, ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे क्या है फ्रेंड्स, ए की जगह पे यहाँ पे x है, और tan इनवर्स x/a होता है, x/a, तो x की जगह पे यहाँ पे y है, और ए की जगह पे यहाँ पे x है, लिमिट पुट कर देंगे 0 से लेके x, ओके फ्रेंड्स। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, लिमिट अपर और लोअर, तो x को डी को यहाँ पर मत लिखो, लास्ट में लिखते हैं, देखो 1/x दिया वहाँ पे, tan इनवर्स y की जगह x पुट करो, तो x/x हो जाएगा ये, है ना, y की जगह पे x पुट करने से जब 0 पुट करोगे तो tan और 0 क्या होता है, 0 होता है, सबको 0 काट डालेगा तो ये 0 ही हो जाएगा, ओके। और ये dx यहाँ पे लिख दो, यहाँ से x सबका कट जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा 0 से लेके a, ये 0 है, 0 से लेके a, और x खत्म हो गया, ओके, x खत्म, tan इनवर्स 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है, π/4 होता है, और ये आपका बचा सिर्फ dx, π/4, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, लिमिट 0 से लेके a, ओके, ये हो गया आपका। अब पुट करो यहाँ पे, x की जगह पे a पुट करो, और एक बार 0 पुट करो, तो यहाँ पे हो जाएगा πa/4 आंसर। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी आपका वही है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इसको करते हैं। चलो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको पहचानने क्या है, लिमिट पहचाननी है कि कौन सा x का है कौन सा y का है। तो देखो इसमें y दिया हुआ है, यानी ये जो दिया हुआ है ये x का लिमिट है, x = 1 है, x = 10 है, तो बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, y का लिमिट हो जाएगा, ठीक है, y का लिमिट हो गया। अब इनकी सहायता से हमें स्केच ड्रॉ करना है, और हमें इनका ऑर्डर चेंज करना है, मतलब जो x का दिया है उसे y का करना है, और जो y का दिया है उसे x का करना है। तो स्केच करने के लिए हम इन लिमिटों को पहले लिख लेते हैं। तो देखो पहले ये दिया y = 0, y = 3, और यहाँ पे दिया x = 1, और x = आपका दिया यहाँ पे 4 - y। वैसे रूट में दिया है तो इसको ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आप काम करो, इसका रूट को इधर भेजो, तो ये हो जाएगा x² 4 - y हो जाएगा। अब इनकी सहायता से हम स्केच ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इन्हीं के एरिया के अंदर जो है हमें लिमिट लेने हैं, उन्हीं का ऑर्डर चेंज करना है। तो देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, तो देखो फ्रेंड्स y = 0 दिया और y = 3 दिया। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आप जो है यहाँ पे पॉइंट खींच लो, यहाँ पे पॉइंट डिनोट कर लो, जैसे यहाँ पे हो गया y = 1 और y = 2, y = 3, y = 4, ओके। सेम यहाँ पे भी आप खींच लो, उतना ही डिस्टेंस, जितना गैपिंग यहाँ पे ले लो उतना ही गैपिंग यहाँ पे लो। तो स्केलिंग करके करोगे तो बेटर होगा, नहीं तो थोड़ा सा लिमिट गड़बड़ाएगा, आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान देना इस पर, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ओके। नीचे भी सेम थिंग ले लो,
देखो y0 है, y0 एक्स एक्सिस पे होता है, y0 का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। तो यहाँ पे दिस पॉइंट y0 का मतलब ये आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है, एक्स एक्सिस। तो y0 का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस, y = 3, तो ये होगा 1, ये 2, 1, 3, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y = 3। y = 3 का मतलब समझते हो क्या होता है, y = 3 का मतलब होता है 0,3, ठीक है। तो 0,3 इसी तरह से लाइन ड्रॉ होगा ना फ्रेंड्स, मतलब 3 से पास करता हुआ, y = 3 पे पास करता हुआ लाइन आपका होगा। ओके, ठीक है। अब x = 1, तो ये रहा 1, ठीक है, तो यहाँ से आपका पास करता हो जाएगा। x = 1 करने का मतलब क्या है, 1,0, और दिस पॉइंट ये मतलब ये लाइन जो है 1,0 को पास करता हो जाएगा, कुछ इस तरह से। अब ये वाला बचा, इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये देखो x² = 4 - y दिया है, इसको देखो ये क्या है फ्रेंड्स, इसको देखो, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, ये वाला बताता हूँ। इसको देखो कुछ याद आ रहा है क्या है, ये पैराबोला का ही क्वेश्चन है, ये भी पैराबोला का ही क्वेश्चन है ना। ये थोड़ा सा हम इसका डायग्राम कुछ अलग होगा, ये लेकिन है पैराबोला ये भी, है ना। अगर ऐसा ही क्वेश्चन दिया पैराबोला का तो ये तो पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा दिया है तो ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा, ये कहीं ना कहीं कट कर रहा है एक्सिस पे, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो अगर आपका x² ऐसे दिया हुआ है, स्क्वायर दिया है एक साइड और एक साइड बिना स्क्वायर दिया है, तो समझ जाना वो पैराबोला ही है। अब देखो इसको स्केच करने के लिए आपको क्या करना है, एक बार x = 0 पुट करो और एक बार y = 0 पुट करना, ठीक है। तो जब x इसमें 0 जब पुट करोगे आप, तो y का मान क्या आएगा, 4 आएगा। जब इसको 0 पुट करोगे तो y = 4 हो जाएगा। वहीं पे अगर जो है आप y का मान 0 पुट करोगे तो x का आ जाएगा, x² = 4 आ जाएगा आपको। तो x = आपको क्या मिलेगा, +-2 मिलेगा। तो यहाँ से आपको कोऑर्डिनेट क्या मिला, एक मिला 0,4 इससे, और इससे आपको क्या मिला +-2,0। ओके, तो यहाँ से 0,4 हो जाएगा एक, और यहाँ से 2,0 एक, और एक आपका माइनस और लिखो -2,0। तो यहाँ पे आपका पैराबोला कट करने वाला है, 3 पॉइंट पे पैराबोला कट करेगा। ये तो पता लगेगा कि ये पैराबोला है, लेकिन कट कहाँ कर रहा है ये आपको पता लगेगा जब आप एक बार 0 पुट करो और एक बार y0 पुट करो, तो 3 पॉइंट्स निकाल लो, जहाँ जहाँ कट करेगा पता चल जाएगा, ठीक है। तो 0,4, तो 0,4, तो 10 पॉइंट इज 4, तो 0,4 ये हो गया। 0,4 करने का मतलब ये है कि y का मान 4 और x का मान 0, तो 10 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे कट कर रहा पैराबोला एक, ओके, और कहाँ कट कर रहा, 2,0, तो 2,0 क्या होता है फिर 2,0, ये पे आपका ये 1 है, ये 2 है, तो ये 2,0 हो गया। दिस इज द पॉइंट 2,0 और -2,0, ये देखो ये 1 है माइनस में, ये -2 है, तो दिस पॉइंट इज -2,0, है ना। तो ये पॉइंट हो गया -2,0। तो देखो है तो पैराबोला ही, पैराबोला है। तो ये जो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँगा तो ये कैसे ड्रॉ करूँगा, x का पावर इवन है तो y के पावर सिमेट्री होगा, कुछ इस तरह से ड्रॉ करूँगा ना, ठीक है। तो इसका ड्राइंग क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ पासिंग थ्रू ओरिजिन है, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे ये 3 जगह पे कट कर रहा है, ठीक है। तो 3 जगह पे कैसे कट करेगा, कैसे ड्रॉ करोगे बताओ, ऐसे ड्रॉ करोगे तो 3 पॉइंट पे कट जाएगा कभी, ऐसे अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो 3 पॉइंट पे कट करेगा कभी नहीं कट करेगा, कभी नहीं, समझ लो, कभी नहीं कट करेगा। तो मुझे कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसे कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। ओ शॉट दूर चला गया, कोई बात नहीं, मान के चलो कि ये पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ से क्रॉस करता हो जाएगा फ्रेंड्स, ये जो आपका पैराबोला है यहाँ से पास करता हुआ जाएगा इस पॉइंट से, बताता हूँ उसका भी कारण, ठीक है। और यहाँ पे जाके यहाँ पे मिल जाएगा कुछ इस तरह से, इसका कारण देखो इस पॉइंट पे। तो ये आपका पैराबोला है, ठीक है, ये आपका पैराबोला का क्वेश्चन है, और यहाँ से ये एक लाइन जा रहा है और ये भी यहाँ पे एक लाइन जा रहा है। तो सपोज करो ये जो है इस लाइन पे फोकस मत करो, लेट करो थोड़ा देर के लिए, इस पे और इस पे फोकस करो। तो ये क्या है, y = 3, इसमें y = 3 का मान रखो, x² = 4, पैराबोला में y का मान 3 दिया ना, रखो इसमें, तो 4 में से 3, तो x² = क्या हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। और एंड रूट 1 जाएगा +-, तो x = होगा +-1 आ जाएगा। तो यहाँ पे +-x का मान आया +-1 है ना।
तो इस कोऑर्डिनेट को लिखना चाहे हम लोग तो कैसे लिखेंगे, तो +-1,3 यही होगा ना, +-1,3, तो एक बार 1,3 और एक बार -1,3, ठीक है। तो ये देखो इसको कोऑर्डिनेट लिखा तो ये दिस इज द 1 और दिस इज द 10, ठीक है। तो ये दिस पॉइंट क्या हो जाएगा 1,3 हो जाएगा, इसलिए इस पॉइंट पे मिट जरूर करेगा ये पैराबोला, यानी 1,3 पे ये पैराबोला और ये जो लाइन है y=3 ये मिट कर रहा है इस पॉइंट पे, इसलिए मैं इसको करूँगा, ओके। और x=1 आपका यहाँ पे गिवन ही है ना, x=1 आपका गिवन है, मतलब ए बी लाइन जो है इस पर कट करेगा, क्योंकि देखो ना फ्रेंड्स यहाँ पे 1 तो दिया है ना, इसमें 1 तो दिया है और x=1 यहाँ पे भी है, तो तीनों में 1 जो है कॉमन है, तो यहाँ पे कट करेगा, दिस और दिस तीनों जो है यहाँ पे कट करेंगे, समझ गए। और ये जो -1,3 है ये एक्चुअल में ये वाला पॉइंट्स है, ठीक है, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें इनसे लेना देना है, क्योंकि इन्हीं से जो है इधर बनने वाला है आपका। तो देखो अब देखते हैं कि कौन सा एरिया बन रहा है, किसके अंदर इन लोगों ने लिमिट ले रखा है। तो देखो ये एक्चुअल में x का लिमिट है ना, x का लिमिट है, तो x के पैरेलल लिया गया होगा स्ट्रिप, ओके, x के पैरेलल स्ट्रिप लिया गया है, और देख सकते हो यहाँ पे x=1 है और दिस पॉइंट इज x=1 है ना, यानी स्ट्रिप x=1 पे एक बार टच कर रहा है और दूसरा जो स्ट्रिप का पॉइंट है वो x= इस पॉइंट पर टच कर रहा है, यानी इस इक्वेशन पे टच कर रहा है। तो ये स्ट्रिप आपका कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा। तो ये जो स्ट्रिप है, ये जो इसका लोअर पॉइंट है, ठीक है ना, यहाँ पे टच कर रहा है x=1 देख सकते हो ये, और दिस पॉइंट इज x= क्या है, और 4 में से y है, तो दोनों पॉइंट टच कर रहे हैं, ये लोअर हो गया, ये अपर हो गया, लोअर हो गया, अपर हो गया। अब हमें इसको चेंज करना है, तो ये जो x का दिया हुआ लिमिट इसे y में कन्वर्ट करना है, तो उसका जो ये जो है अलाइनमेंट चेंज करना होगा हमें, जो ऐसे है इसको ऐसे करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा ना, बताओ करना पड़ेगा कि नहीं, राइट करना पड़ेगा भाई, देखो ऐसे स्टेप को करना पड़ेगा, ये नया बनाया मैंने इसलिए यहाँ पे एन लिखूँगा न्यू। अब चलो देखो स्टेप यहाँ पे टच कर रहा है और यहाँ पे टच कर रहा है, 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, देख लेते हैं, ये लोअर ये अपर, चेंज करते हैं लेफ्ट। देखो जो यहाँ पे x का दिया है उससे y का करेंगे, देखो पहले आपको यहीं पे चेंज करना है, इस पर फोकस मत करना, पहले इस पर फोकस करना, तो इस पे चेंज करना है इसको। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब y का लिमिट चलेगा, तो इस पॉइंट पे जो स्ट्रिप यहाँ पे टच कर रहा है y का वैल्यू यहाँ पे क्या है, y का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है फ्रेंड्स, 0 है, दिस इज x एक्सिस और x एक्सिस पे y 0 होता है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। दूसरे पॉइंट पे स्ट्रिप कहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, ये जो है किसका इक्वेशन कर्व का है, ठीक है, कर्व का है, तो यहाँ से y को सेपरेट करो, जब y को आप सेपरेट करोगे तो देखो एक्चुअल में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, y को इधर भेजो x को इधर भेजो, तो 4 - x² हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो y का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे हम बोल सकते हैं, तो y इक्वल टू 4 - x², ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 - x²। अब देखो अब बाकी बचा क्या, बाकी ये वाला बचा। अब ये जब y का लिमिट हो गया तो ये x का लिमिट होगा। अब इस स्ट्रिप को रोल करवाना शुरू करो, ये ऐसे रोल कर रहा है, यहाँ तक गया, यहाँ तक लास्ट पॉइंट यहाँ तक जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है। x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है फ्रेंड्स, 1 है, 1,3 है ना 10 पॉइंट, तो 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब ये जो लुढ़कते हुए इधर जाएगा, लास्ट कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है। यहाँ पे क्या है x का वैल्यू, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 2 है फ्रेंड्स, 2,0 देख सको यहाँ पे 2 है, तो 2,0, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और बाकी की कहानी छाप दो। देखो हमें सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में करने हैं, तो y वाला लिखो पहले, और जो x वाला पार्ट है उधर भेजो, जिससे dx है आपका, तो dx को हम इधर लिखेंगे, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे x + y dy। अब तो कुछ करना ही नहीं है भैया, इंडिकेट करो फटाफट 1 से लेकर 2, सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम और चेंज करना, ठीक है, लिमिट को। तो ये dx हो जाएगा और इसको इंडिकेट करो, तो देखो x तो कांस्टेंट से बिहेव करेगा, तो x × dy का इंडिकेशन होता है y, तो ये हो जाएगा xy, y का हो जाएगा y² 2 और 0 से लेकर 4 - x² हो जाएगा। पुट करो लिमिट को, तो देखो 1 से लेकर 2, यहाँ पे जहाँ भी y है वहाँ पे ये वाला पुट करो, तो x × 4 - x² + y 4 - x²
का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर दिया है और 2 हो जाएगा। 0 पुट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, 0 पुट करोगे 0 हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ से लिखो dx। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो और a माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक करो तो देखो क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 2 अंदर 4x माइनस एक्स की पावर 3 प्लस ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक करूँगा इसको तो क्या होगा, ये 16 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये dx हो जाएगा। अब इसको देखो 1 से लेकर 2 ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स की पावर 3। अब जो है 2 से सेपरेटली सबको डिवाइड करता था, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा एक्स की पावर 4/2 और ये 2 चौके 8 4x स्क्वायर dx हो जाएगा। अब सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दोगे करके तो देखो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके। 4 तो कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन है x²2, यहाँ पे क्या दिया है x की पावर 3 तो पावर 3 का जो इंटीग्रेशन पावर 4/4 और 8 कांस्टेंट है, यहाँ से dx से मल्टीप्लाई होगा, dx का इंटीग्रेशन x और यहाँ पे 4 का 5 हो जाएगा और नीचे आपका 2 वेट कर रहा है -4 इंटू एक्स का पावर 3/3 हो जाएगा x² का इंटीग्रेशन लिमिट 1 से लेकर 2। अब कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। एक बार 2 पुट करो इसमें, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप 2 पुट करो तो जब 2 पुट करोगे तो यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है, ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा और यहाँ पे पुट करोगे तो 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8 हो जाएगा। तो पुट करो सिंपली, ये कुछ नहीं कैलकुलेशन है, तो इसको मैं करने वाला नहीं हूँ, ये कुछ करना नहीं है इसमें। पुट करते जाओ, 2 पुट करते जहाँ जहाँ x वहाँ पे सिर्फ 2 पुट करते जाओ और उसको मैं पुट कर रहा हूँ। पुट करने के बाद एक्चुअल में आपको ये मिलेगा, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट। अब 1 पुट करो, जहाँ जहाँ भी x वहाँ पे 1 पुट करो तो आपको मिलेगा 2 1/4 प्लस 8 प्लस 1/10 माइनस 4/3 ये आपको मिलेगा। पैकेट क्लोज, ओके। अब इनको कर लो तो देखो इस ब्रैकेट को ब्रेक करो, इस माइनस को अंदर ले जाओ तो देखो 8 2 10 हो जाएगा, ठीक है, तो 8 2 10 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो सकता है, 8 में से 4 जाएगा 4, 8 में से 4 जाएगा 4 और 16 4 20, ठीक है, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा 16/5 और -32/3 हो जाएगा और इस माइनस को अंदर ले जाओ, 8 2 10 हो गया तो ये 10 पहले लिख दो और साइन सबका चेंज हो जाएगा 1/4 4/3 1/10। बताओ क्या होगा आगे। तो देखो भैया 10 ये 20 है 10 है तो 20 में से 10 जाएगा तो 10 बचेगा प्लस 16/5 माइनस 1/10 माइनस 32/3 1/4 4/3 कुछ नहीं है तो नीचे 1 है। एलसीएम ले लो, इन सब का एलसीएम ले लो तो 120 आ जाएगा एलसीएम और यहाँ से आ जाएगा 1200 384 आएगा यहाँ पे। ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन, कैलकुलेटर उठाओ करो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। प्लस 30 प्लस 160, ओके। जो प्लस वाला है उसको एक साथ जोड़ो तो 1774 आएगा जो प्लस वाला है, जो माइनस वाला है उसको एक साथ जोड़ो तो 1292 आएगा और नीचे 120, इसमें से 100 घटाओ तो ये 482/120 मिलेगा। इसको जो है 2 से काटो तो 2 से काटो, ये 7 दूनी का 120 और ये हो जाएगा 241 दूनी का 482 तो 241 डिवाइडेड बाई 60 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका एग्जैक्ट आंसर है, यहाँ पे लिखो साफ सुथरा 241 डिवाइड बाई 60 आंसर। फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी क्वेश्चन बच गया कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।